आप सुन रहे हैं कालजयी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि का तीसरा भाग। मिस्टर जॉन सेवक का बंगला सिगरा में था। उनके पिता मिस्टर ईश्वर सेवक ने सोना विभाग में पेंशन पाने के बाद वहीं मकान बनवा लिया था और अब तक उसके स्वामी थे। इसके आगे उनके पुरखों का पता नहीं चलता और ना हमें उसकी खोज करने की विशेष जरूरत है। हाँ, इतनी बात अवश्य निश्चित है कि प्रभु ईसा की शरण जाने का गौरव ईश्वर सेवक को नहीं, उनके पिता को था। ईश्वर को अब भी अपना बाल्य जीवन कुछ कुछ याद आता था, जब वो अपनी माता के साथ गंगा स्नान को जाया करते थे। माता की दाह क्रिया की स्मृति भी अभी ना भूली थी। माता के देहांत के बाद उन्हें याद आता था कि मेरे घर में कई सैनिक घुस आए थे और मेरे पिता को पकड़ कर ले गए थे। इसके बाद स्मृति विशंखल हो जाती थी। हाँ, उनके गोरे रंग और आकृति से ये सहज ही अनुमान किया जा सकता था कि वो उच्च वंशीय थे और कदाचित इसी सूबे में उनका पूर्व निवास भी था। ये बंगला उस जमाने में बना था जब सिगरा में भूमि का इतना आदर ना था। अहाते में फूल पत्तियों की जगह शाक भाजी और फलों के वृक्ष थे। यहाँ तक कि गमलों में भी सुरुचि की अपेक्षा उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया गया था। बेले, परवल, कद्दू, कुंदरू, सेम आदि की थी, जिनसे बंगले की शोभा होती थी और फल भी मिलता था। एक किनारे खपरेल का बरामदा था जिसमें गाय भैंस पाली हुई थी। दूसरी ओर अस्तबल था। मोटर का शौक ना बाप को था ना बेटे को। फिटन रखने में किफायत भी थी और आराम भी। ईश्वर सेवक को तो मोटरों से चिढ़ थी। उनके शोर से उनकी शांति में विघ्न पड़ता था। फिटन का घोड़ा अहाते में एक लंबी रस्सी से बांधकर छोड़ दिया जाता था। अस्तबल से बाग के लिए खाद निकल आती थी और केवल एक साइज से काम चल जाता। ईश्वर सेवक गृह प्रबंध में निपुण थे और गृह कार्यों में उनका उत्साह लेश मात्र भी कम न हुआ था। उनकी आराम कुर्सी बंगले के सायबान में पड़ी रहती थी। उस पर वो सुबह से शाम तक बैठे जॉन सेवक की फिजूल खर्ची और घर की बर्बादी का रोना रोया करते थे। वो अब भी नियमित रूप से पुत्र को घंटे 2 घंटे उपदेश दिया करते थे और शायद इसी उपदेश का फल था कि जॉन सेवक का धन और मान दिनों दिन बढ़ता जाता था। किफायत उनके जीवन का मूल तत्व था और इसका उल्लंघन उन्हें असहाय था। वो अपने घर में धन का अपव्यय नहीं देख सकते थे, चाहे वो किसी मेहमान ही का धन क्यों ना हो। धर्मानुरागी इतने थे कि बिना नागा दोनों वक्त गिरजा घर जाते। उनकी अपनी अलग सवारी थी। एक आदमी इस तामजान को खींचकर गिरजा घर के द्वार तक पहुंचाया करता था। वहां पहुंचकर ईश्वर सेवक उसे तुरंत लौटा देते थे। गिरजा के अहाते में तामजान की रक्षा के लिए किसी आदमी के बैठे रहने की जरूरत ना थी। घर आकर वो आदमी और कोई काम कर सकता था। बहुधा उसे लौटाते समय वो काम भी बतलाया करते थे। 2 घंटे बाद वो आदमी जाकर उन्हें खींच लाता था। लौटती बार वो यथासाध्य खाली हाथ ना लौटते थे। कभी 2-4 पपीते मिल जाते, कभी नारंगियां, कभी सेर, आधा सेर, मकोए। पादरी उनका बहुत सम्मान करता था। उनकी सारी उम्मत में इतना वयोवृद्ध और दूसरा आदमी ना था। उस पर धर्म का इतना प्रेमी। वो उसके धर्म उपदेशों को जितनी तन्मयता से सुनते थे और जितनी भक्ति से कीर्तन में भाग लेते थे, वो आदर्श कही जा सकती थी। प्रातः काल था। लोग जलपान करके या छोटी हाजिरी खाकर मेज पर से उठे थे। मिस्टर जॉन सेवक ने गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। ईश्वर सेवक ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे चाय का एक प्याला पिया था और झुंझला रहे थे कि इसमें शक्कर क्यों इतनी झोंक दी है। शक्कर कोई नियामत नहीं है कि पेट फाड़ कर खाई जाए। एक तो मुश्किल से पचती है, दूसरी इतनी महंगी। इसकी आधी शक्कर चाय को मजेदार बनाने के लिए काफी थी। अंदाज से काम करना चाहिए था।
शाकर कोई पेट भरने की चीज नहीं है, सैकड़ों बार कह चुका हूं, पर मेरी कौन सुनता है। मुझे तो सबने कुत्ता समझ लिया है, उसके भूखने की परवाह कौन करता है। मिसेस सेवक ने धर्मानुराग और मितव्ययिता का पाठ भली भांति अभ्यस्त किया था। लज्जित होकर बोली, पापा क्षमा कीजिए, आज सोफी ने शाकर ज्यादा डाल दी थी, मगर करूँ क्या, ये तो हल्की चाय किसी को अच्छी ही नहीं लगती। ईश्वर सेवक ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्या करना है, कुछ कयामत तक तो बैठा रहूंगा नहीं, मगर घर के बर्बाद होने के यही लक्षण है। यीशु मुझे अपने दामन में छुपा। पापा मैं भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे अंदाज से शाकर निकाल देनी चाहिए थी। अरे तो आज ये कोई नई बात थोड़े है, रोज तो यही रोना रहता है। जॉन समझता है मैं घर का मालिक हूँ, रुपया कमाता हूँ, खर्च क्यों ना करूँ। अरे मगर धन कमाना एक बात है, उसका सद्व्यय करना दूसरी बात। होशियार आदमी उसे कहते हैं जो धन का उचित उपयोग करे। इधर से लाकर उधर खर्च कर दिया तो क्या फायदा, इससे तो ना लाना ही अच्छा। समझाता ही रहा, पर इतनी ऊंची रास का घोड़ा ले लिया, क्या जरूरत थी। तुम्हें घुड़दौड़ नहीं करनी है, एक टट्टू से काम चल सकता था। यही ना कि औरों के घोड़े आगे निकल जाते तो तुम्हारी क्या शेखी मारी जाती थी। कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, टट्टू होता तो 6 सेर की जगह 2 सेर दाना खाता, आखिर 4 सेर दाना व्यर्थ ही जाता है ना। मगर मेरी कौन सुनता है। यीशु मुझे अपने दामन में छुपा। सोफी यहाँ बेटी, जरा कलाम पाक सुना। सोफिया प्रभु सेवक के कमरे में बैठी हुई उनसे मसीह के इस कथन पर शंका कर रही थी कि गरीबों के लिए आसमान की बादशाहत है और अमीरों का स्वर्ग में जाना उतना ही असंभव है जितना ऊंट का सुई की नोक में जाना। उसके मन में शंका हो रही थी, क्या दरिद्र होना स्वयं कोई गुण है और धनी होना स्वयं कोई अवगुण। उसकी बुद्धि इस कथन की सार्थकता को ग्रहण न कर सकती थी। क्या मसीह ने केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए धन की इतनी निंदा की है। इतिहास बतला रहा है कि पहले केवल दीन दुखी दरिद्र और समाज की पतित जनता ने ही मसीह के दामन में पनाह ली, इसलिए तो उन्होंने धन की इतनी अवहेलना नहीं की। कितने ही गरीब ऐसे हैं जो सिर से पांव तक अधर्म और अविचार में डूबे हुए हैं। शायद उनकी दुष्टता ही उनकी दरिद्रता का कारण है। क्या केवल दरिद्रता उनके सब पापों का प्रायश्चित कर देगी। कितने ही धनी हैं जिनके हृदय आईने की भांति निर्मल है। क्या उनका वैभव उनके सारे सत्कर्मों को मिटा देगा। सोफिया सत्य असत्य के निरूपण में सदैव रत रहती थी। धर्म तत्वों को बुद्धि की कसौटी पर कसना उसका स्वाभाविक गुण था और जब तक तर्क बुद्धि स्वीकार न करे वो केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी सिद्धांत को ना मान सकती थी। जब उसके मन में कोई शंका होती तो वो प्रभु सेवक की सहायता से उसके निवारण की चेष्टा किया करती। सोफिया, मैं इस विषय पर बड़ी देर से गौर कर रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आता। प्रभु मसीह ने दरिद्रता को इतना महत्व क्यों दिया और धन वैभव को क्यों इतना निषिद्ध बतलाया। प्रभु सेवक, जाकर मसीह से पूछ लो। सोफिया, तुम क्या समझते हो। प्रभु सेवक, मैं कुछ नहीं समझता और ना ही कुछ समझना चाहता हूँ। भोजन, निद्रा और विनोद, यही मनुष्य जीवन के 3 तत्व है। इसके सिवा सब गोरख धंधा है। मैं धर्म को बुद्धि से बिल्कुल अलग समझता हूँ। धर्म को तोलने के लिए बुद्धि उतनी ही अनुपयुक्त है जितना बैंगन तोलने के लिए सुनार का कांटा। धर्म धर्म है, बुद्धि बुद्धि। या तो धर्म का प्रकाश इतना तेजोमय है कि बुद्धि की आंखें चौंधिया जाती है, या इतना घोर अंधकार है कि बुद्धि को कुछ नजर नहीं आता। इन झगड़ों में व्यर्थ सिर खपाती हो। सुना, आज पापा चलते चलते क्या कह रहे थे। सोफिया, नहीं, मेरा ध्यान उधर ना था। प्रभु सेवक,
यही कि मशीनों के लिए शीघ्र ऑर्डर दे दो। उस जमीन को लेने का इन्होंने निश्चय कर लिया है। उसका मौका बहुत पसंद आया। चाहते हैं कि जल्द से जल्द बुनियाद पड़ जाए, लेकिन मेरा जी इस काम से घबराता है। मैंने ये व्यवसाय सीखा तो, पर सच पूछो तो मेरा दिल वहां ना लगता था। अपना समय दर्शन, साहित्य, काव्य की सैर में काटता था। वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों और साहित्य सेवियों से वार्तालाप करने में जो आनंद मिलता था वो कारखाने में कहाँ नसीब था। सच पूछो तो मैं इसलिए वहाँ गया ही था। अब घोर संकट में पड़ा हुआ हूँ। अगर इस काम में हाथ नहीं लगाता तो पापा को दुख होगा। वो समझेंगे कि मेरे हजारों रुपए पानी में गिर गए। शायद मेरी सूरत से घृणा करने लगे। काम शुरू करता हूं तो ये भय होता है कि कहीं मेरी बेदिली से लाभ के बदले हानि ना हो। मुझे इस काम में जरा भी उत्साह नहीं। मुझे तो रहने को एक झोपड़ी चाहिए और दर्शन तथा साहित्य का एक अच्छा सा पुस्तकालय, और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये लो, दादा को तुम्हारी याद आ गई। जाओ, नहीं तो वो यहाँ आ पहुंचेंगे और व्यर्थ की बकवास में घंटों समय नष्ट कर देंगे। सोफिया, ये विपत्ति मेरे सिर बुरी पड़ी है। जहाँ पढ़ने कुछ बैठी कि इनका बुलावा पहुंचा। आजकल उत्पत्ति की कथा पढ़वा रहे हैं। मुझे एक एक शब्द पर शंका होती है। कुछ बोलूं तो बिगड़ जाए। बिल्कुल बेकार करनी पड़ती है। मिसेस सेवक बेटी को बुलाने आ रही थी। अंतिम शब्द उनके कानों में पड़ गए। दिल मिला गई। आकर बोली, बेशक ईश्वर ग्रंथ पढ़ना बेकार है, मसीह का नाम लेना पाप है। तुझे तो उस भिखारी अंधे की बातों में आनंद आता है। हिंदुओं के गपोड़े पढ़ने में तेरा जी लगता है। ईश्वर वाक्य तो तेरे लिए जहर है। खुदा जाने तेरे दिमाग में ये शब्द कहाँ से समा गया है। जब देखती हूँ तुझे अपने पवित्र धर्म की निंदा ही करते देखती हूँ। तू अपने मन में भले ही समझ ले कि ईश्वर वाक्य कपोल कल्पना है, लेकिन अंधे की आंखों में अगर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे तो सूर्य का दोष नहीं, अंधे का ही दोष होता है। अंधे की आंखों का ही दोष है। आज 3/4 दुनिया जिस महात्मा के नाम पर जान देती है, जिस महान आत्मा की अमृतवाणी आज सारी दुनिया को जीवन प्रदान कर रही है, उससे यदि तेरा मन विमुख हो रहा है तो ये तेरा दुर्भाग्य है और तेरी दुर्बुद्धि है। खुदा तेरे हाल पर रहम करे। महात्मा ईसा के प्रति कभी मेरे मुंह से कोई अनुचित शब्द नहीं निकला। मैं उन्हें धर्म, त्याग और सद्विचार का अवतार समझती हूँ, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रखने का ये आशय नहीं कि भक्तों ने उनके उपदेशों में जो असंगत बातें भर दी है या उनके नाम से जो विभूतियाँ प्रसिद्ध कर रखी है उन पर भी ईमान लाऊं। और यह अनर्थ कुछ प्रभु मसीह के ही साथ नहीं किया गया, संसार के सभी महात्माओं के साथ यही अनर्थ किया गया है। मिसेस सेवक, तुझे ईश्वर ग्रंथ के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना पड़ेगा, वरना तू अपनी गणना प्रभु मसीह के भक्तों में नहीं कर सकती। सोफिया, तो मैं मजबूर होकर अपने को ही उनकी उम्मत से बाहर समझूंगी, क्योंकि बाइबल के प्रत्येक शब्द पर ईमान लाना मेरे लिए असंभव है। मिसेस सेवक, तू विधर्मणी और भ्रष्टा है। प्रभु मसीह तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सोफिया, अगर धार्मिक संकीर्णता से दूर रहने के कारण ये नाम दिए जाते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मिसेस सेवक से अब जब्त ना हो सका। अभी तक उन्होंने कातिल वार ना किया था, मात्र स्नेह हाथों को रोके हुआ था, लेकिन सोफिया के वित्ताणावाद ने अब उनके धैर्य का अंत कर दिया। बोली, प्रभु मसीह से विमुख होने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। प्रभु सेवक, मामा आप घोर अन्याय कर रही हैं। सोफिया ये कब कहती है कि मुझे प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं है। मिसेस सेवक, हाँ वो यही कह रही है। तुम्हारी समझ का फेर है। ईश्वर ग्रंथ पर ईमान ना लाने का और क्या अर्थ हो सकता है। इसे प्रभु मसीह के अलौकिक कृत्यों पर अविश्वास और उनके नैतिक उपदेशों पर शंका है। ये उनके प्रायश्चित के तत्व को नहीं मानती, उनके पवित्र आदेशों को स्वीकार नहीं करती। प्रभु सेवक,
ममा, मैंने इसे मसीह के आदेशों का उल्लंघन करते कभी नहीं देखा। सोफिया, धार्मिक विषयों में मैं अपनी विवेक बुद्धि के सिवा और किसी के आदेशों को नहीं मानती। मिसेस सेवक, मैं तुझे अपनी संतान नहीं समझती और तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। ये कहकर सोफिया के कमरे में घुस गई और उसकी मेज पर से बौद्ध धर्म और वेदांत के कई ग्रंथ उठाकर बाहर बरामदे में फेंक दिए। उसी आवेश में उन्हें पैरों से कुचला और जाकर ईश्वर सेवक से बोली, पापा, आप सोफी को नाहक बुला रहे हैं। वो प्रभु मसीह की निंदा कर रही है। मिस्टर ईश्वर सेवक ऐसे चौंके मानो देह पर आग की चिंगारी गिर पड़ी हो और अपनी ज्योति विहीन आंखों को फाड़ कर बोले, क्या कहा? सोफी प्रभु मसीह की निंदा कर रही है? सोफी? हाँ, सोफी कहती है मुझे उनकी विभूतियों पर, उनके उपदेशों और आदेशों पर विश्वास नहीं है। ईश्वर सेवक, प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में छुपा, अपनी भटकती हुई भेड़ों को सच्चे मार्ग पर ला। कहाँ है सोफी? मुझे उसके पास ले चलो, मेरा हाथ पकड़कर उठाओ मुझे। खुदा मेरी बेटी के हृदय को अपनी ज्योति से जगा। मैं उसके पैरों पर गिरूंगा, उसकी मिन्नतें करूंगा, उसे दीनता से समझाऊंगा। मुझे उसके पास तो ले चलो। मिसेस सेवक, मैं सब कुछ करके हार गई। उस पर खुदा की लानत है। मैं इनका मुंह नहीं देखना चाहती। ईश्वर सेवक, ऐसी बातें ना करो। वो मेरा खून है, मेरी जान है, मेरे प्राणों का प्राण है। मैं उसे कलेजे से लगाऊंगा। प्रभु मसीह ने विधर्मियों को छाती से लगाया था, कुकर्मियों को अपने दामन में शरण दी थी। वो मेरी सोफिया पर अवश्य दया करेंगे। यीशु, मुझे अपने दामन में छुपा। जब मिसेस सेवक ने अब भी सहारा ना दिया तो ईश्वर सेवक लकड़ी के सहारे उठे और लाठी टेकते हुए सोफिया के कमरे में द्वार पर आकर बोले, बेटी सोफी कहाँ है? इधर आ बेटी, आ तुझे गले लगाओ। मेरा मसीह खुदा का दुलारा बेटा था, दीनों का सहायक, निर्बलों का रक्षक, दरिद्रों का मित्र, डूबतों का सहारा और पापियों का उद्धारक करने वाला था। बेटी, ऐसा कौन सा नबी है जिसका दामन इतना चौड़ा हो, जिसकी गोद में संसार के सारे पापों, सारी बुराइयों के लिए स्थान हो? वही एक ऐसा नबी है जिसने दुरात्माओं को, अधर्मियों को, पापियों को मुक्ति की शुभ सूचना दी। नहीं तो हम जैसे मलिन आत्माओं के लिए मुक्ति कहाँ थी? हमें उबारने वाला कौन था? ये कहकर उन्होंने सोफी को हृदय से लगा लिया। माता के कठोर शब्दों ने उसके निर्बल क्रोध को जागृत कर दिया था। अपने कमरे में आकर रो रही थी। बार बार मन उद्विग्न हो उठता था। सोचती थी, अभी इसे एक क्षण इस घर से निकल जाऊं। क्या इस अनंत संसार में मेरे लिए जगह नहीं है? मैं परिश्रम कर सकती हूँ, अपना भार आप संभाल सकती हूँ। आत्म स्वतंत्र का खून करके अगर जीवन की चिंताओं से निवृत्त हुई तो क्या? मेरी आत्मा इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है कि उदर पालने के लिए उसकी हत्या कर दी जाए। प्रभु सेवक को अपनी बहन से सहानुभूति थी। धर्म पर उन्हें उससे कहीं कम श्रद्धा थी, किंतु वो अपने स्वतंत्र विचारों को अपने मन में ही संचित रखते थे। गिरजा चले जाते थे, पारिवारिक प्रार्थनाओं में भाग लेते थे, यहाँ तक कि धार्मिक भजन भी गा लेते थे। वो धर्म को गंभीर विचार के क्षेत्र से बाहर समझते थे। वो गिरजा उसी भाव से जाते थे जैसे थिएटर देखने जाते। पहले अपने कमरे से झांक कर देखा कि कहीं ममा तो नहीं देख रही है, नहीं तो मुझ पर वज्र प्रहार होने लगेगा। तब चुपके से सोफिया के पास आए और बोले, सोफी, क्यों नादान बनती हो? सांप के मुंह में उंगली डालना कौन सी बुद्धिमानी है?
अपने मन में जो विचार रख, जिन बातों को जी चाहे मानो, जिनको जी ना चाहे ना मानो, पर इस तरह ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा? समाज में नक्कू बनने की क्या जरूरत? कौन तुम्हारे दिल के अंदर देखने जाता है? सोफिया ने भाई को अवहेलना की दृष्टि से देखकर कहा, धर्म के विषय में मैं कर्म को वचन के अनुरूप ही रखना चाहती हूँ दोनों से एक ही स्वर निकले। धर्म का स्वांग भरना मेरी क्षमता से बाहर है। आत्मा के लिए मैं संसार के सारे दुख झेलने को तैयार हूँ। अगर मेरे लिए इस घर में स्थान नहीं है तो ईश्वर का बनाया हुआ विस्तृत संसार तो है, कहीं भी अपना निर्वाह कर सकती हूँ। मैं सारी विडंबनाएं सह लूंगी, लोक निंदा की भी मुझे चिंता नहीं, मगर अपनी ही नजरों में गिरकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर यही मान लूं कि मेरे लिए चारों तरफ से द्वार बंद है, तो भी मैं आत्मा को बेचने की अपेक्षा भूखों मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा समझती हूँ। प्रभु सेवक, दुनिया उससे कहीं तंग है जितना तुम समझती हो। सोफिया, खबर के लिए तो जगह निकल ही आएगी। सहसा ईश्वर सेवक ने जाकर उसे छाती से लगा लिया और अपने भक्ति गदगद नेत्र जल से उसके संतप्त हृदय को शांत करने लगे। सोफिया को उनकी श्रद्धालुता पर दया आ गई। सहसा ईश्वर सेवक ने जाकर उसे छाती से लगा लिया और अपने भक्ति गदगद नेत्र जल से उसके संतृप्त हृदय को शांत करने लगे। सोफिया को उनकी श्रद्धालुता पर दया आ गई। कौन ऐसा निर्दय प्राणी है जो भोले भाले बालक के कट घोड़े का उपहास करके उसका दिल दुखाए, उसके मधुर स्वप्न को विश्रंखल कर दे। सोफिया ने कहा, दादा आप आकर इस कुर्सी पर बैठ जाए, खड़े खड़े आपको तकलीफ होती है। ईश्वर सेवक, जब तक तू अपने मुख से ना कहेगी कि प्रभु मसीह पर विश्वास करती हूँ, तब तक मैं तेरे द्वार पर यूं ही भिखारियों की भांति खड़ा रहूंगा। सोफिया, दादा मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रभु यीशु पर ईमान नहीं रखती या मुझे उन पर श्रद्धा नहीं है। मैं उन्हें महान आदर्श पुरुष और क्षमा तथा दया का अवतार समझती हूँ और समझती रहूंगी। ईश्वर सेवक ने सोफिया के कपोलों का चुंबन करके कहा, बस मेरा चित्त शांत हो गया। यीशु तुझे अपने दामन में ले। मैं बैठता हूँ। मुझे ईश्वर वाक्य सुना, कानों को प्रभु मसीह की वाणी से पवित्र कर। सोफिया इनकार ना कर सकी। उत्पत्ति का एक परिच्छेद खोलकर पढ़ने लगी। ईश्वर सेवक आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। मिसेस सेवक ने यह दृश्य देखा और विजय गर्व से मुस्कुराती हुई चली गई। ये समस्या तो हल हो गई, पर ईश्वर सेवक के मरहम से उसके अंतःकरण का नासूर ना अच्छा हो सकता था। आए दिन उसके मन में धार्मिक शंकाएं उठती रहती थी और दिन प्रतिदिन उसे अपने घर में रहना दुस्सह होता जाता था। शनै शनै प्रभु सेवक की सहानुभूति भी क्षीण होने लगी। मिस्टर जॉन सेवक को अपने व्यावसायिक कामों से इतना अवकाश ही ना मिलता था कि उसके मानसिक विप्लव का निवारण करते। मिसेस सेवक पूर्ण निरंकुशता से उस पर शासन करती थी। सोफिया के लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय वो होता था जब वो ईश्वर सेवक को बाइबल पढ़कर सुनाती थी। इस परीक्षा से बचने के लिए वो नित्य बहाने ढूंढती रहती थी, अतः अपने कृत्रिम जीवन से उसे घृणा होती जाती थी। उसे बार बार प्रबल अंतः प्रेरणा होती कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और स्वाधीन होकर सत्य सत्य की विवेचना करूं, पर इच्छा व्यवहार क्षेत्र में पैर रखते हुए संकोच से विवश हो जाती थी। पहले प्रभु सेवक से अपनी शंकाएं प्रकट करके वो शांत चित्त हो जाया करती थी, पर जैसे जैसे उसकी उदासीनता बढ़ने लगी, सोफिया के हृदय से भी उनके प्रति प्रेम और आदर उठने लगा। उसे धारणा होने लगी कि इसका मन केवल भोग और विलास का दास है, जिसे सिद्धांतों से कोई लगाव नहीं।
यहाँ तक कि उनकी काव्य रचनाएं भी, जिन्हें वो पहले बड़े शौक से सुना करती थी, अब उसे कृत्रिम भाव से परिपूर्ण मालूम होती। वो बहुधा टाल दिया करती कि मेरे सिर में दर्द है, सुनने को जी नहीं चाहता। अपने मन में कहती, इन्हें उन सद्भावों और पवित्र आवेगों को व्यक्त करने का क्या अधिकार है जिनका आधार आत्मदर्शन और अनुभव पर ना हो। एक दिन जब घर के सब प्राणी गिरजाघर जाने लगे तो सोफिया ने सिरदर्द का बहाना किया। अब तक वो शंकाओं के होते हुए भी रविवार को गिरजाघर चली जाया करती थी। प्रभु सेवक उसका मनोभाव ताड़ गए। बोले, सोफी, गिरजा जाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? वहां जाकर आधे घंटे चुपचाप बैठे रहना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। प्रभु सेवक बड़े शौक से गिरजा जाया करते थे। वहां उन्हें बनाओ और दिखाओ, दार्शनिक मीमांसा करने और व्यंग्योक्तियों के लिए सामग्री जमा करने का अवसर मिलता था। सोफिया के लिए आराधना विनोद की वस्तु नहीं, शांति और तृप्ति की वस्तु थी। बोली, तुम्हारे लिए आसान हो, मेरे लिए मुश्किल ही है। प्रभु सेवक, क्यों अपनी जान बवाल में डालती हो? ममा का तो स्वभाव जानती ही हो। सोफिया, मैं तुमसे परामर्श नहीं चाहती। अपने कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। मिसेस सेवक ने आकर पूछा, सोफी, क्या सिर में इतना दर्द है कि गिरजे तक नहीं चल सकती? सोफिया, जा क्यों नहीं सकती? पर जाना नहीं चाहती। मिसेस सेवक, क्यों? सोफिया, मेरी इच्छा, मैंने गिरजा जाने की प्रतिज्ञा नहीं की है। मिसेस सेवक, क्या तू चाहती है कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे? सोफिया, हरगिज नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे चर्च जाने के लिए मजबूर ना करें। ईश्वर सेवक पहले ही अपने तामजान पर बैठकर चल दिए थे। जॉन सेवक ने आकर केवल इतना पूछा, क्या बहुत ज़्यादा दर्द है? मैं उधर से कोई दवा लेता आऊँगा। ज़रा पढ़ना कम कर दो और रोज़ घूमने जाया करो। ये कहकर वो प्रभु सेवक के साथ फिटन पर आ बैठे। लेकिन मिसेस सेवक इतनी आसानी से उसका गला छोड़ने वाली ना थी। बोली, तुझे यीशु के नाम से इतनी घृणा है? सोफिया, मैं हृदय से उनकी श्रद्धा करती हूँ। मिसेस सेवक, तू झूठ बोलती है। सोफिया, अगर दिल में श्रद्धा ना होती तो जुबान से कदापि ना कहती। मिसेस सेवक, तू प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता समझती है? तुझे ये विश्वास है कि वही तेरा उद्धार करेंगे? सोफिया, कदापि नहीं। मेरा विश्वास है कि मेरी मुक्ति, अगर मुक्ति हो सकती है, तो मेरे कर्मों से होगी। मिसेस सेवक, तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिख लगेगी, मुक्ति ना होगी। ये कहकर मिसेस सेवक फिटन पर जा बैठी। संध्या हो गई थी। सड़क पर ईसाइयों के दल कोई ओवरकोट पहने, कोई माघ की ठंड में सिकुड़े हुए खुश गिरजे जा रहे थे। पर सोफिया को सूर्य की मलिन ज्योति भी असहाय हो रही थी। वो एक ठंडी सांस खींच कर बैठ गई। तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिख लगेगी। ये शब्द उसके अंतःकरण को भाले के समान भेदने लगे। सोचने लगी, मेरी स्वार्थ सेवा का यही उचित दंड है। मैं भी केवल रोटियों के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रही हूँ। अपमान और अनादर के झोंके सह रही हूँ। इस घर में कौन मेरा हितैषी है? कौन है जो मेरे मरने की खबर पाकर 4 आंसू की बूंदें गिरा दे? शायद मेरे मरने से लोगों को खुशी होगी। मैं इनकी नज़रों में इतनी गिर गई हूँ, ऐसे जीवन पर धिक्कार है। मैंने देखे हैं हिंदू घराने में भिन्न भिन्न मतों के प्राणी कितने प्रेम से रहते हैं। बाप सनातन धर्मावलंबी है तो बेटा आर्य समाजी, पति ब्रह्म समाज में है तो स्त्री पाषाण पूजकों में। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी से नहीं बोलता। हमारे यहाँ आत्मा कुचली जाती है,
फिर भी ये दावा है कि हमारी शिक्षा और सभ्यता विचार स्वतंत्र की पोशाक है तो हमारे यहाँ भी उदार विचारों के लोग प्रभु सेवक हैं, उनकी एक मिसाल है। पर इनकी उदारता यथार्थ में विवेक शून्यता है। ऐसे उदार प्राणियों से तो अनुदार ही अच्छे। इनमें कुछ विश्वास तो है, निरे बहरूपीय तो नहीं है। आखिर ममा अपने दिल में क्या समझती है कि बात बात पर वांग बाणों से छेदने लगती है। उनके दिल में यही विचार होगा कि इसे कहीं और ठिकाना नहीं है, कोई इसका पूछने वाला नहीं है। मैं इन्हें दिखा दूंगी कि अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अब इस घर में रहना नरकवास के समान है। इस बेहयाई की रोटियां खाने से भूखों मर जाना अच्छा है। भला से लोग हंसेंगे, आज़ाद तो हो जाऊंगी, किसी के ताने महने तो ना सुनने पड़ेंगे। सोफिया उठी और मन में कोई स्थान निश्चित किए बिना ही अहाते से बाहर निकल गई। उस घर की वायु उसे दूषित मालूम होती थी। वो आगे बढ़ती जाती थी, पर दिल में लगातार प्रश्न हो रहा था, कहाँ जाऊं? जब वो घनी आबादी में पहुंची तो शहदों ने उस पर इधर उधर से आवाजें कसनी शुरू की, किंतु वो शर्म से सिर नीचा करने के बदले उन आवाजों और कुवासनामयी दृष्टियों का दबाव घृणा युक्त नेत्रों से देती चली जाती थी, जैसे कोई सवेग जलधारा पत्थरों को ठुकराती हुई आगे बढ़ती चली जाए। यहाँ तक कि वो उस खुली हुई सड़क पर आ गई जो दशाश्वमेध घाट की ओर जाती है। उसके जी में आया, जरा दरिया की सैर करती चलूं, कदाचित किसी सज्जन से भेंट हो जाए। जब तक 2-4 आदमियों से परिचय ना हो और वो मेरा हाल ना जाने, मुझसे कौन सहानुभूति प्रकट करेगा? कौन मेरे हृदय की बात जानता है? ऐसे सदैव प्राणी सौभाग्य से ही मिलते हैं। जब अपने माता पिता अपने शत्रु हो रहे हैं तो दूसरों से भलाई की क्या आशा? वो इसी नैराश्य की दशा में चली जा रही थी कि सहसा उसे एक विशाल प्रसाद दिख पड़ा, जिसके सामने बहुत चौड़ा हरा मैदान था। अंदर जाने के लिए एक ऊंचा फाटक था, जिसके ऊपर एक सुनहरा गुंबद बना था। इस गुंबद में नौबत बज रही थी। फाटक से भवन तक सुर्खी की एक रवीश थी, जिसके दोनों ओर बेले और गुलाब की क्यारियां थी। हरी हरी घास पर बैठे कितने ही नर नारी माघ की शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। कोई लेटा हुआ था, कोई तकिएदार चौकियों पर बैठा सिगार पी रहा था। सोफिया ने शहर में ऐसा रमणीक स्थान ना देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि शहर के मध्य भाग में ही ऐसे मनोरम स्थान मौजूद है। वो एक चौकी पर बैठ गई और सोचने लगी, अभी लोग चर्च से आ गए होंगे, मुझे घर में ना देखकर चौंकेंगे तो जरूर, पर समझेंगे कहीं घूमने गई होगी। अगर रात भर यहीं बैठी रहूं तो भी वहां किसी को चिंता ना होगी। आराम से खा पी कर सोएंगे। हाँ, दादा को अवश्य दुख होगा, वो भी केवल इसलिए कि उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं। मामा तो दिल ही दिल में खुश होंगी कि अच्छा हुआ आंखों से दूर हो गई। मेरा किसी से परिचय नहीं, इसी से कहा सबसे मिलते रहना चाहिए, ना जाने कब किससे काम पड़ जाए। मुझे बरसों रहते हो गए और किसी ने राह रस्म ना पैदा की। मेरे साथ नैनीताल में यहाँ के किसी रईस की लड़की पढ़ती थी, भला सा नाम था, हाँ इंदु। कितना कोमल स्वभाव था, बात बात से प्रेम टपक पड़ता था। हम दोनों गले में बाहें डाले टहलती थी। वहाँ कोई बालिका इतनी सुंदर और ऐसी सुशील ना थी। मेरे और उसके विचारों में कितना सादृश्य था। कहीं उसका पता मिल जाता तो 10-5 दिन उसी के यहाँ मेहमान हो जाती। उसके पिता का अच्छा सा नाम था, हाँ, कुंवर भरत सिंह। पहले ये बात ध्यान में ना आई, नहीं तो एक कार्ड लिखकर डाल देती। मुझे भूल तो क्या ही गई होगी, इतनी निष्ठुर तो ना मालूम होती थी। कम से कम मानव चरित्र का तो अनुभव हो जाएगा।
मजबूरी में हमें उन लोगों की याद आती है जिनकी सूरत भी विस्मृत हो चुकी होती है। विदेश में हमें अपने मोहल्ले का नाई या कहार भी मिल जाए तो हम उसे गले मिल जाते हैं, चाहे देश में उससे कभी सीधे मुंह बात भी ना हो। सोफिया सोच रही थी कि किसी से कुंवर भरत सिंह का पता पूछूं। इतने में भवन से सामने वाले पक्के चबूतरे पर फर्श बिछ गया। कई आदमी सितार, बेला, मृदंग ले आ बैठे और इन साजों के साथ स्वर मिलाकर कई नवयुवक एक स्वर में गाने लगे। शांति समर में कभी भूल कर धैर्य नहीं खोना होगा, वज्र प्रहर भले सिर पर हो नहीं किंतु रोना होगा, हरी से बदला लेने का मन बीज नहीं बोना होगा, घर में कान तूल देकर फिर तुझे नहीं सोना होगा, देश दाग को रुधिर वारी से हर्षित हो धोना होगा, देश कार्य की सारी गठरी सिर पर रख ढोना होगा, आंखें लाल भवे टेढ़ी कर क्रोध नहीं करना होगा, बलि वेदी पर तुझे हर्ष से चढ़कर कट मरना होगा, नश्वर है नर देह मौत से कभी नहीं डरना होगा, सत्य मार्ग को छोड़ स्वार्थ पथ पैर नहीं धरना होगा, होगी निश्चय जीत धर्म की यही भाव भरना होगा, मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। संगीत में ना लालित्य था ना माधुर्य, पर वो शक्ति, वो जागृति भरी हुई थी जो सामूहिक संगीत का गुण है। आत्मसमर्पण और उत्कृष्ट का पवित्र संदेश विराट आकाश में, नील गगन में और सोफिया के अशांत हृदय में गूंजने लगा। वो अब तक धार्मिक विवेचना में ही रत रहती थी। राष्ट्रीय संदेश सुनने का अवसर उसे कभी ना मिला था। उसके रोम रोम में वही ध्वनि दीपक से ज्योति के समान निकलने लगी। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। उसके मन में एक तरंग उठी कि मैं भी जाकर गाने वालों के साथ गाने लगती। भांति भांति के उद्गार उठने लगे। मैं किसी दूसरे देश में जाकर भारत का आर्तनाद सुनाती, यहीं खड़े होकर कह दूं, मैं अपने को भारत सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। अपने जीवन के उद्देश्य पर एक व्याख्यान देती। हम भाग्य के दुखड़े रोने के लिए, अपनी अवनत दशा पर आंसू बहाने के लिए नहीं बनाए गए। समा बंधा हुआ था। सोफिया के हृदय की आंखों के सामने इन्हीं भावों के चित्र नृत्य करते हुए मालूम होते थे। अभी संगीत की ध्वनि गूंज ही रही थी कि अकस्मात उसी अहाते के अंदर एक खपरेल के मकान में आग लग गई। जब तक लोग उधर दौड़े, अग्नि की ज्वाला प्रचंड हो गई। सारा मैदान जगमगा उठा। वृक्ष और पौधे प्रदीप्त प्रकाश के सागर में नहा उठे। गाने वालों ने तुरंत अपने अपने साज वहीं छोड़े, धोतियां ऊपर उठाई, आस्तीनें चढ़ाई और आग बुझाने दौड़े। भवन से और भी कितने ही युवक निकल पड़े। कोई कुएं से पानी लाने दौड़ा तो कोई आग के मुंह में घुसकर अंदर की चीजें निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगा। लेकिन कहीं वो उतावलापन, वो घबराहट, वो भगदड़, वो कोहराम, वो दौड़ो दौड़ो का शोर, वो स्वयं कुछ ना करके दूसरों को हुक्म देने का गुल ना था, जो ऐसी देवी आपदाओं के समय साधारणतः हुआ करता है। सभी आदमी ऐसे सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से अपना अपना काम कर रहे थे कि एक बूंद पानी भी व्यर्थ ना गिरने पाता था और अग्नि का वेग प्रति क्षण घटता जाता था। लोग इतनी निर्भयता से आग में कूदते थे मानो वो जलकुंड है। अभी अग्नि का वेग पूर्णतः शांत ना हुआ था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे दौड़ो दौड़ो, आदमी डूब रहा है। भवन की दूसरी ओर एक पक्की बावली थी जिसके किनारे झाड़ियां लगी हुई थी। तट पर एक छोटी सी नौका खूंटी से बंधी हुई थी। आवाज सुनते ही आग बुझाने वाले दल से कई आदमी निकलकर बावली की तरफ लपके और डूबने वालों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। उनके कूदने की आवाज सोफिया के कानों में आई। ईश्वर का ये कैसा प्रकोप है कि एक ही साथ दोनों प्रधान तत्वों में विप्लव और एक ही स्थान पर। वो उठकर बावली की ओर जाना चाहती थी कि अचानक उसने एक आदमी को पानी का डोल लिए फिसलकर जमीन पर गिरते देखा।
चारों ओर अग्नि शांत हो गई थी, पर जहां वो आदमी गिरा था वहां अब तक अग्नि बड़े वेग से धधक रही थी। अग्नि ज्वाला विकराल मुंह खोले उस अभागे मनुष्य की तरफ लपकी। आंख की लपटें उसे निगल जाती, पर सोफिया विद्युत गति से ज्वाला की तरफ दौड़ी और उस आदमी को खींचकर बाहर निकाल लाई। ये सब कुछ क्षण मात्र में हो गया। अभागे की जान बच गई, लेकिन सोफिया का कोमल गात आग की लपट में झुलस गया। वो ज्वालाओं के घेरे से बाहर आते ही अचेत होकर जमीन पर गिर गई। सोफिया ने 3 दिन तक आंखें ना खोली। मन ना जाने किन लोकों में भ्रमण किया करता था। कभी अद्भुत, कभी भयावह दृश्य दिखाई देते। कभी ईसा की सौम्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती, तो कभी किसी विदुषी महिला के चंद्रमुख के दर्शन होते, जिन्हें ये सेंट मैरी समझती। चौथे दिन प्रातः काल उसने आंखें खोली तो अपने को एक सजे हुए कमरे में पाया। गुलाब और चंदन की सुगंध आ रही थी। उसके सामने कुर्सी पर वही महिला बैठी हुई थी जिन्हें उसने सुप्त अवस्था में सेंट मैरी समझा था, और सिरहाने की ओर एक वृद्ध पुरुष बैठे थे जिनकी आंखों से दया टपक पड़ती थी। इन्हीं को कदाचित उसने अर्ध चेतना की दशा में ईसा समझा था। स्वप्न की रचना स्मृतियों की पुनरावृत्ति मात्र होती है। सोफिया ने क्षीण स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मम्मा कहाँ है? वृद्ध पुरुष ने कहा, तुम कुंवर भरत सिंह के घर पर हो। तुम्हारे सामने रानी साहिबा बैठी हुई है। तुम्हारा जी अब कैसा है? सोफिया, अच्छी हूँ, प्यास लगी है। मम्मा कहाँ है? पापा कहाँ है? आप कौन हैं? रानी बोली, ये डॉक्टर गांगुली है। 3 दिन से तुम्हारी दवा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा मामा कौन है? सोफिया, पापा का नाम मिस्टर जॉन सेवक है। हमारा बंगला सिगरा में है। अच्छा, तो तुम मिस्टर जॉन सेवक की बेटी हो? हम उसे जानता है, अभी बुलाता है। रानी, किसी को अभी भेज दूं? सोफिया, कोई जल्दी नहीं है, आ जाएंगे। मैंने जिस आदमी को पकड़कर खींचा था उसकी क्या दशा हुई? रानी, बेटी, वो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तरह है। उसे जरा भी आंच नहीं लगी। वो मेरा बेटा विनय है, अभी आता ही होगा। तुम्ही ने तो उसके प्राण बचाए। अगर तुम दौड़कर ना पहुंच जाती तो आज ना जाने क्या होता। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। तुम मेरे कुल की रक्षा करने वाली देवी हो। सोफिया, जिस घर में आग लगी थी उसके सब आदमी बच गए ना? रानी, बेटी, ये तो केवल अभिनय था। विनय ने यहाँ एक सेवा समिति बना रखी है। जब शहर में कोई मेला होता है या कोई किसी दुर्घटना का समाचार आता है तो समिति वहां पहुंचकर सेवा सहायता करती है। उस दिन समिति की सेवा के लिए कुंवर साहब ने वो अभिनय किया था। डॉक्टर, कुंवर साहब देवता है, कितने गरीब लोगों की रक्षा करता है। अभी थोड़े दिन हुए बंगाल गई थी। यहाँ सूर्य ग्रहण का स्नान होने वाला है। लाखों यात्री दूर दूर से आएंगे। उसके लिए ये सब तैयारी हो रही है। इतने में एक युवती रमणी आकर खड़ी हो गई। उसके मुख से उज्जवल दीपक के समान प्रकाश की रश्मियां छिटक रही थी। गले में मोतियों के हार के सिवा उसके शरीर पर कोई आभूषण ना था। उषा की शुभ्र छटा मूर्तिमान हो गई थी। सोफिया ने उसे एक क्षण भर देखा, तब बोली, इंदु, तुम यहाँ कहाँ? आज कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा है। इंदु चौंक पड़ी। 3 दिन से बराबर सोफिया को देख रही थी। ख्याल आता था कि इसे कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है ये याद ना आती थी। उसकी बातें सुनते ही स्मृति जागृत हो गई। आंखें चमक उठी, गुलाब खिल गया।
बोली, हो सोफी तुम हो। दोनों सखियां गले मिल गई। ये वही इंदु थी जो सोफिया के साथ नैनीताल में पढ़ती थी। सोफिया को आशा ना थी कि इंदु इतने प्रेम से मिलेगी। इंदु कभी पिछली बातें याद करके रोती तो कभी हंसती, कभी गले मिल जाती। अपनी माँ से उसका गुणवाद करने लगी। माँ उसका प्रेम देखकर फूली ना समाती। अंत में सोफिया ने झेपे हुए कहा, इंदु, ईश्वर के लिए अब मेरी और ज्यादा तारीफ ना करो, नहीं तो मैं तुमसे ना बोलूंगी। इतने दिनों तक कभी एक खत भी ना लिखा। मुंह देखे का प्रेम करती हो? रानी, नहीं बेटी सोफी, इंदु मुझसे कई बार तुम्हारी चर्चा कर चुकी है। यहाँ किसी से हंसकर बोलती तक नहीं। तुम्हारे सिवा मैंने इसे किसी की तारीफ करते नहीं सुना। इंदु बहन, तुम्हारी शिकायत वाजिब है, पर करूं क्या, मुझे खत नहीं लिखना आता। एक तो बड़ी भूल ये हुई कि तुम्हारा पता नहीं पूछा, और अगर पता मालूम भी होता तो मैं खत ना लिख सकती। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम हंसने ना लगो। मेरा पत्र कभी समाप्त ही ना होता और ना जाने क्या क्या लिख जाती। कुंवर साहब को मालूम हुआ कि सोफिया बातें कर रही है तो वो भी उसे धन्यवाद देने के लिए आए। पूरे 6 फीट के मनुष्य थे। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मोटे कपड़े का एक नीचा कुर्ता पहने हुए थे। सोफिया ने ऐसा तेजस्वी स्वरूप कभी ना देखा था। उसने अपने मन में ऋषियों की जो कल्पना कर रखी थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। एक विशाल शरीर में बैठी हुई विशाल आत्मा को वो दोनों नेत्रों से ताक रही थी। सोफी ने समान भाव से उठना चाहा, पर कुंवर साहब मधुर सरल स्वर में बोले, बेटी लेटी रहो, तुम्हें उठने में कष्ट होगा। लो, मैं बैठ जाता हूँ। तुम्हारे पापा से मेरा परिचय है, पर क्या मालूम था कि तुम मिस्टर सेवक की बेटी हो। मैंने उन्हें बुलाया है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि मैं अभी तुम्हें ना जाने दूंगा। ये कमरा अब तुम्हारा है और यहाँ से चले जाने पर भी तुम्हें एक बार नित्य यहाँ आना पड़ेगा। और वे रानी से बोले, जानवी, यहाँ पियानो मंगवा कर रख दो। आज मैं सोहराब जी को बुलवा कर सोफिया का एक चित्र खिंचवाओ। सोहराब जी ज्यादा कुशल है, पर मैं नहीं चाहता कि सोफिया को उनके सामने बैठना पड़े। वो चित्र हमें याद दिलाता रहेगा कि किसने महान संकट के अवसर पर हमारी रक्षा की। रानी, कुछ नाच भी दान करा दो। ये कहकर रानी ने डॉक्टर गांगुली की ओर देखकर आंखें मटकाई। कुंवर साहब तुरंत बोले, फिर वही ढकोस ले। इस जमाने में जो दरिद्र है उसे दरिद्र होना चाहिए, जो भूखों मरते हैं उसे भूखों मरना चाहिए। जब घंटे 2 घंटे की मेहनत से खाने भर को मिल सकता है तो कोई सबब नहीं कि क्यों कोई आदमी भूखों मरे। दान ने हमारी जाति में जितने आलसी पैदा कर दिए हैं उतने सब देशों ने मिलकर भी पैदा ना किए होंगे। अब दान का इतना महत्व क्यों रखा गया है ये मेरी समझ में नहीं आता। रानी, ऋषियों ने भूल की कि तुमसे सलाह ना ली। कुंवर, हाँ, मैं होता तो साफ कह देता। आप लोग ये आलस्य, कुकर्म और अनर्थ का बीज बो रहे हैं। दान आलस्य का मूल है और आलस्य सब पापों का मूल है, इसलिए दान ही सब पापों का मूल है। कम से कम पोषक तो अवश्य ही है, दान नहीं। अगर जी चाहता हो तो मित्रों को एक भोज दे दो। डॉक्टर गांगुली, सोफिया, तुम राजा साहब का बात सुनता है? तुम्हारा प्रभु मसीह तो दान को सबसे बढ़कर महत्व देता है। तुम कुंवर साहब से कुछ नहीं कहता? सोफिया ने इंदु की ओर देखा और मुस्कुराकर आंखें नीचे कर ली, मानो कह रही थी कि मैं इनका आदर करती हूँ, नहीं तो जवाब देने में असमर्थ नहीं हूँ। सोफिया मन ही मन इन प्राणियों के पारस्परिक प्रेम की तुलना अपने घर वालों से कर रही थी। आपस में कितनी मोहब्बत है। माँ बाप दोनों इंदु पर प्राण देते हैं, और मैं अभागिन हूँ कि कोई मुंह भी नहीं देखना चाहता। 4 दिन यहाँ पड़े हो गए, किसी ने खबर तक ना ली, किसी ने खोज ही ना की होगी। मामा ने तो समझा होगा कि कहीं डूब मरी। मन में प्रसन्न हो रही होगी कि अच्छा हुआ
सिर से बला टली। मैं ऐसे सहृदय प्राणियों में रहने योग्य नहीं हूँ। मेरी इनसे क्या बराबरी। यद्यपि यहाँ किसी के व्यवहार में दया की झलक भी ना थी, लेकिन सोफिया को उन्हें अपना इतना आदर सत्कार करते देखकर अपनी दीना अवस्था पर ग्लानि होती थी। इंदु से भी शिष्टाचार करने लगी। इंदु उसे प्रेम से तुम कहती थी, पर वो उसे आप कहकर संबोधित करती थी। कुंवर साहब कह गए थे, मैंने मिस्टर सेवक को सूचना दे दी है, वो आते ही होंगे। सोफिया को अब भय होने लगा कि कहीं वो आ ना रहे हो। आते ही आते मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे, मेरे सिर फिर वही विपत्ति पड़ेगी। इंदु से अपनी विपत्ति कथा कहूँ तो शायद उसे मुझसे कुछ सहानुभूति हो। वो नौकरानी यहाँ व्यर्थ ही बैठी हुई है। इंदु आई भी तो उससे कैसे बात करूँगी। पापा के आने के पहले एक बार इंदु से एकांत में मिलने का मौका मिल जाता तो अच्छा होता। क्या करूं? इंदु को बुला भेजूं? ना जाने क्या करने लगी। पियानो बजाऊं तो शायद सुनकर आ जाए। उधर इंदु भी सोफिया से कितनी ही बातें करना चाहती थी। रानी जी के सामने उसे दिल की बातें करने का अवसर ना मिला था। डर रही थी कि सोफिया के पिता उसे लेते गए तो फिर अकेली हो जाऊंगी। डॉक्टर गांगुली ने कहा था कि इन्हें ज्यादा बातें मत करने देना, आज और आराम से सो ले तो फिर कोई चिंता ना रहेगी। इसलिए वो आने का इरादा करके भी रह जाती थी। आखिर 9 बजते बजते वो अधीर हो गई। आकर नौकरानी को अपना कमरा साफ करने के बहाने से हटा दिया और सोफिया के सिरहाने बैठकर बोली, क्यों बहन, बहुत कमज़ोर तो नहीं मालूम होती? सोफिया, बिल्कुल नहीं, मुझे तो मालूम होता है कि मैं चंगी हो गई। इंदु, तुम्हारे पापा कहीं तुम्हें अपने साथ ले गए तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। तुम भी उनकी राह देख रही हो। उनके आते ही खुश होकर चली जाओगी और शायद फिर कभी याद ना करोगी। ये कहते कहते इंदु की आंखें सजल हो गई। मनोभावों के अनुचित आवेश को हम बहुधा मुस्कुराहट से छिपाते हैं। इंदु की आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। सोफिया बोली, आप मुझे भूल सकती हैं, पर मैं आपको कैसे भूलूंगी? वो अपने दिल का दर्द सुनाने ही जा रही थी कि संकोच ने आकर जुबान बंद कर दी। बात फेर कर बोली, मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी। इंदु, मैं तुम्हें यहाँ से अभी 15 दिन तक ना जाने दूंगी। धर्म बाधक ना होता तो कभी ना जाने देती। अम्मा जी तुम्हें अपनी बहू बनाकर छोड़ती। तुम्हारे ऊपर बेतरह रिझ गई है। जहाँ बैठती है तुम्हारी ही चर्चा करती है। विनय भी तुम्हारे हाथों बिका हुआ सा जान पड़ता है। तुम चली जाओगी तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा। एक बात भेद की तुमसे कहती हूँ, अम्मा जी तुम्हें कोई चीज़ तोहफा समझकर दे तो इनकार मत करना, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस प्रेममय आग्रह ने संकोच का लंगर उखाड़ दिया। जो अपने घर में नित्य कटु शब्द सुनने का आदी हो, उसके लिए इतनी मधुर सहानुभूति काफ़ी से ज़्यादा थी। अब सोफी को इंदु से अपने मनोभावों को गुप्त रखना मैत्री के नियमों के विरुद्ध प्रतीत हुआ। करुण स्वर में बोली, इंदु, मेरा वश चलता तो कभी रानी के चरणों को ना छोड़ती, पर अपना क्या काबू है। ये स्नेह और कहाँ मिलेगा। इंदु ये भाव समझ ना सकी। अपनी स्वाभाविक सरलता से बोली, कहीं विवाह की बातचीत हो रही है क्या? उसकी समझ में विवाह के सिवा लड़कियों के इतना दुखी होने का कोई कारण ना था। सोफिया, मैंने तो इरादा कर लिया है कि विवाह ना करूंगी। इंदु, क्यों? सोफिया, इसलिए कि विवाह से मुझे अपनी धार्मिक स्वाधीनता त्याग देनी पड़ेगी। धर्म विचार स्वतंत्रता का गला घोट देता है। मैं अपनी आत्मा को किसी मत के हाथ नहीं बेचना चाहती। मुझे ऐसा ईसाई पुरुष मिलने की आशा नहीं जिसका हृदय इतना उदार हो कि वो मेरी धार्मिक शंकाओं को दरगुजर कर सके। मैं परिस्थिति से विवश होकर ईसा को खुदा का बेटा और अपना मुक्तिदाता नहीं मान सकती।
बेवश होकर गिरजाघर में ईश्वर की प्रार्थना करने नहीं जाना चाहती। मैं ईसा को ईश्वर नहीं मान सकती। इंदु, मैं तो समझती थी तुम्हारे यहाँ हम लोगों के यहाँ से कहीं ज्यादा आज़ादी है, जहाँ चाहो अकेली जा सकती हो। हमारा तो घर से निकलना मुश्किल है। सोफिया, लेकिन इतनी धार्मिक संकीर्णता तो नहीं है। इंदु, नहीं, कोई किसी को पूजा पाठ के लिए मजबूर नहीं करता। बाबूजी नित्य गंगा स्नान करते हैं, घंटों शिव की आराधना करते हैं। अम्मा जी कभी भूल कर भी स्नान करने नहीं जाती, ना किसी देवता की पूजा करती है। पर बाबूजी कभी आग्रह नहीं करते। भक्ति तो अपने विश्वास और मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। हम भाई बहन के विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। मैं कृष्ण की उपासिका हूँ और विनय ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता। पर बाबूजी हम लोगों से कभी कुछ नहीं कहते और ना हम भाई बहन में कभी इस विषय पर वाद विवाद होता है। सोफिया, हमारी स्वाधीनता लौकिक और इसलिए मिथ्या है। आपकी स्वाधीनता मानसिक और इसलिए सत्य है। असली स्वाधीनता वही है जो विचार के प्रवाह में बाधक ना हो। इंदु, तुम गिरजे में कभी नहीं जाती? सोफिया, पहले दुराग्रहवश जाती थी, अब की नहीं गई। इस पर घर के लोग बहुत नाराज हुए, बुरी तरह तिरस्कार किया गया। इंदु ने प्रेममयी सरलता से कहा, वे लोग नाराज हुए होंगे तो तुम बहुत रोई होगी ना? इन प्यारी आंखों से आंसू बहे होंगे। मुझसे किसी का रोना नहीं देखा जाता। सोफिया, पहले रोया करती थी, अब परवाह नहीं करती। इंदु, मुझे तो कभी कोई कुछ कह देता है तो हृदय पर तीर सा चल लगता है। दिन दिन भर रोती ही रह जाती हूँ, आंसू ही नहीं थमते। वो बात बात पर हृदय में चुभा करते हैं। सच पूछो तो मुझे किसी के क्रोध पर रोना नहीं आता। रोना आता है अपने ऊपर कि मैंने क्यों उन्हें नाराज किया, क्यों मुझसे ऐसी भूल हुई। सोफिया को भ्रम हुआ कि इंदु मुझे अपनी क्षमाशीलता से लज्जित करना चाहती है। माथे पर शिकन पड़ गई। बोली, मेरी जगह आप होती तो ऐसा ना कहती। आखिर क्या आप अपने धार्मिक विचारों को छोड़ बैठती? इंदु, ये तो नहीं कह सकती कि क्या करती, पर घर वालों को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करती। सोफिया, आपकी माता जी अगर आपको जबरदस्ती कृष्ण की उपासना करने से रोके तो आप मान जाएंगी? इंदु, हाँ, मान तो जाऊंगी, अम्मा को नाराज ना करूंगी। कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उपासना की जरूरत नहीं। उपासना तो केवल अपने मन के संतोष के लिए है। सोफिया आश्चर्य से, आपको जरा भी मानसिक पीड़ा ना होगी? इंदु, अवश्य होगी, पर उनकी खातिर मैं सह लूंगी। सोफिया, अच्छा, अगर वो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विवाह करना चाहे तो? इंदु, वो समस्या तो हल हो चुकी। माँ बाप ने जिसे उचित समझा कर दिया, मैंने जुबान तक नहीं खोली। सोफिया, अरे ये कब? इंदु, इसे तो 2 साल हो गए। अगर मेरा अपना वश होता तो उन्हें कभी ना वरती, चाहे कुंवारी ही रहती। मेरे स्वामी मुझसे प्रेम करते हैं, धन की कोई कमी नहीं, पर मैं उनके हृदय के केवल चतुर्थांश की अधिकारिणी हूँ। उसके 3 भाग सार्वजनिक कामों में भेंट होते हैं। एक के बदले चौथाई पाकर कौन संतुष्ट हो सकता है? मुझे तो बाजरे की पूरी बिस्किट के चौथाई हिस्से से कहीं अच्छी मालूम होती है। सोफिया, आपकी धार्मिक स्वाधीनता में तो बाधा नहीं डालते? इंदु, नहीं, उन्हें इतना अवकाश कहाँ। सोफिया, तब तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। इंदु, अगर किसी कैदी को बधाई देना उचित हो तो शौक से दो।
सोफिया, बड़ी प्रेम की हो तो। इंदु, ऐसा होता तो मैं तुमसे बधाई देने को आग्रह करती। मैं बंध गई, वो मुक्त है। मुझे यहाँ आए 3 महीने होने आते हैं, पर 3 बार से ज़्यादा वे नहीं आए, और वो भी 1-1 घंटे के लिए। इसी शहर में रहते हैं, कुछ 10 मिनट में मोटर आ सकती है, पर इतनी फुर्सत किसे है। हाँ, पत्रों से अपनी मुलाकात का काम निकालना चाहते हैं, और वे पत्र भी क्या होते हैं, आदि से अंत तक अपने दुखड़ों से भरे हुए। आज ये काम है, कल वो काम है, इनसे मिलने जाना है, उनका स्वागत करना है, म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान क्या हो गए, राज्य मिल गया, जब देखो वही धुन सवार। और सब कामों के लिए फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो सिर्फ यहाँ आने की। मैं तुम्हें चेताए देती हूँ, किसी देश सेवक से विवाह ना करना, नहीं तो पछताओगी। तुम उसके अवकाश के समय की मनोरंजन सामग्री मात्र रहोगी। सोफिया, मैं तो अपना मन पहले ही स्थिर कर चुकी हूँ। सबसे अलग ही अलग रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरी स्वाधीनता में बाधा डालने वाला कोई ना हो। मैं सतपथ पर रहूंगी या कुपथ पर चलूंगी, ये जिम्मेवारी भी अपने ही सिर लेना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ और अपना नफा नुकसान देख सकती हूँ। आजन्म किसी की रक्षा में नहीं रहना चाहती, क्योंकि रक्षा का कार्य पराधीनता के सिवा और कुछ नहीं। इंदु, क्या तुम अपने मम्मा और पापा के अधीन नहीं रहना चाहती? सोफिया, ना, पराधीनता में प्रकार का नहीं, केवल मात्राओं का अंतर है। इंदु, तो मेरे ही घर क्यों नहीं रहती? मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी, और अम्मा जी तो तुम्हें आंखों की पुतली बनाकर रखेंगी। मैं चली जाती हूँ तो वो अकेले घबराया करती हैं। तुम्हें पा जाए तो फिर गला ना छोड़े। कहो तो अम्मा से कहूँ, यहाँ तुम्हारी स्वाधीनता में कोई दखल ना देगा। बोलो, कहूँ जाकर अम्मा से? सोफिया, नहीं, अभी भूलकर भी नहीं। आपकी अम्मा जी को जब मालूम होगा कि इसके माँ बाप इसकी बात नहीं पूछते, मैं उनकी आंखों से भी गिर जाऊंगी। जिसकी अपने घर में इज्जत नहीं, उसकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। इंदु, नहीं सोफी, अम्मा जी का स्वभाव बिल्कुल निराला है। जिस बात से तुम्हें अपने निरादर का भय है, वही बात अम्मा जी के आदर की वस्तु है। वह स्वयं अपनी माँ से किसी बात पर नाराज हो गई थी, तब से मैके नहीं गई। नानी मर गई, पर अम्मा ने उन्हें क्षमा नहीं किया। सैकड़ों बुलावे आए, पर उन्हें देखने तक ना गई। उन्हें जैसे ही ये बात मालूम होगी, तुम्हारी दूनी इज्जत करने लगेंगी। सोफी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बहन, मेरी लाज अब आप ही के हाथ में है। इंदु ने उसका सिर अपनी जांघ पर रख कर कहा, वो मुझे अपनी लाज से कम प्रिय नहीं है। उधर मिस्टर जॉन सेवक को कुंवर साहब का पत्र मिला तो जाकर स्त्री से बोले, देखा, मैं कहता ना था कि सोफी पर कोई संकट आ पड़ा है। ये देखो, कुंवर भरत सिंह का पत्र है। 3 दिनों से उनके घर पर पड़ी हुई है। उनके एक झोपड़े में आग लग गई थी, वो भी उसे बुझाने लगी, वहीं लपट में आ गई। मिसेस सेवक, ये सब बहाने हैं। मुझे उसकी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं रहा। जिसका दिल खुदा से फिर गया हो, उसे झूठ बोलने का क्या डर। यहाँ से बिगाड़ कर गई थी, समझा होगा घर से निकलते ही फूलों की सेज बिछी हुई मिलेगी। जब कहीं शरण ना मिली तो ये पत्र लिखवा दिया। अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। ये भी संभव है कि खुदा ने उसके अविचार का ये दंड दिया हो। मिस्टर जॉन सेवक, चुप भी रहो। तुम्हारी निर्दयता पर मुझे आश्चर्य होता है। मैंने तुम जैसी कठोर हृदय स्त्री नहीं देखी। मिसेस सेवक, मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना हो तो जाओ। जॉन सेवक, मुझे तो देख रही हो, मरने की फुर्सत नहीं है। बस पांडेपुर वाली ज़मीन के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे मुंजी से पाला पड़ा है कि किसी तरह चुंगल में नहीं आता। देहातियों को जो लोग सरल कहते हैं, बड़ी भूल करते हैं। इनसे ज़्यादा चालाक आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हें इस वक्त कोई काम नहीं है, मोटर मंगवाए देता हूँ। शान से चली जाओ और उसे अपने साथ लेती आओ।
ईश्वर सेवक वहीं आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए ईश्वर भजन में मग्न बैठे थे। जैसे बहरा आदमी मतलब की बात सुनते ही सचेत हो जाता है, मोटर कार का जिक्र सुनते ही ध्यान टूट गया। बोले, मोटर कार की क्या ज़रूरत है? एक 10-5 रुपए काट रहे हैं, यूँ उड़ाने से तो कारों का खजाना भी ना रहेगा। क्या गाड़ी पर ना जाने से शान में फ़र्क आ जाएगा? तुम्हारी मोटर देखकर कुंवर साहब रौब में ना आएंगे? उन्हें खुदा ने बहुतरी मोटरें दी हैं। प्रभु, दास को अपनी शरण में ले लो, अब देर ना करो। मेरी सोफ़ी बेचारी वहाँ बेगानों में पड़ी हुई है, ना जाने इतने दिनों किस तरह काटे होंगे। खुदा उसे सच्चा रास्ता दिखाए। मेरी आंखें उसे ढूंढ रही है, वहाँ उस बेचारी का कौन पूछता होगा। अमीरों के घर में गरीबों का कहाँ गुजर। जॉन सेवक, अच्छा ये हुआ, यहाँ होती तो रोज़ाना डॉक्टर की फीस ना देनी पड़ती। ईश्वर सेवक, डॉक्टर का क्या काम था? ईश्वर की दया से मैं खुद थोड़ी बहुत डॉक्टरी कर लेता हूँ। घर वालों का स्नेह डॉक्टर की दवाई से कहीं ज़्यादा लाभदायक होता है। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर कलमे पाक सुनाता, उसके लिए खुदा से दुआ मांगता। मिसेस सेवक, तो आप ही चले जाइए। ईश्वर सेवक सिर और आंखों से, मेरा तांगा मंगवा दो, हम सबों को चलना चाहिए। भूले भटके को प्रेम ही सन्मार्ग पर लाता है। मैं भी चलता हूँ। अमीरों के सामने दीन बनना पड़ता है, उनसे बराबरी का दावा नहीं किया जाता। जॉन सेवक, मुझे अभी साथ ना ले जाइए, मैं किसी दूसरे अवसर पर जाऊँगा। इस वक्त वहाँ शिष्टाचार के सिवा और कोई काम ना होगा। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, वो मुझे धन्यवाद देंगे। मैं इस परिचय को देवी प्रेरणा समझता हूँ। इत्मीनान से मिलूंगा। कुंवर साहब का शहर में बड़ा दबाव था। म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान उनके दामाद थे। उनकी सहायता से मुझे पांडेपुर वाली ज़मीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। संभव है कुछ हिस्से भी खरीद ले, मगर आज इन बातों का मौका नहीं है। ईश्वर सेवक, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आती है। जिस आदमी से राह रस्म पैदा करके तुम्हारे इतने काम निकल सकते हैं, उससे मिलने में भी तुम्हें इतना संकोच। तुम्हारा समय इतना बहुमूल्य है कि आधा घंटे के लिए भी वहां नहीं जा सकते। पहली ही मुलाकात में सारी बातें तय कर लेना चाहते हो। ऐसा सुनहरा अवसर पाकर भी तुम्हें उससे फायदा उठाना नहीं आता। जॉन सेवक, खैर आपका अनुरोध है तो मैं चला जाऊंगा। मैं एक ज़रूरी काम कर रहा था, फिर कर लूँगा। आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। तुम तो चल रही हो ना? वैसे सेवक, मुझे नाहक ले चलते हो, मगर खैर चलो। भोजन के बाद चलना निश्चित हुआ। अंग्रेजी प्रथा के अनुसार यहाँ दिन का भोजन 1 बजे होता था। बीच का समय तैयारियों में कटा। मिसेस सेवक ने अपने आभूषण निकाले, जिनसे वृद्धावस्था ने भी उन्हें विरक्त नहीं किया था। अपना अच्छे से अच्छा गाउन और ब्लाउज निकाला। इतना श्रृंगार वो अपनी एनिवर्सरी के सिवा और किसी उत्सव में ना करती थी। उद्देश्य था सोफिया को जलाना, उसे दिखाना कि तेरे आने से मैं रो रो कर मरी नहीं जा रही हूँ। कोचवान को गाड़ी धोकर साफ करने का हुक्म दिया गया। प्रभु सेवक को भी साथ ले चलने की राय हुई, लेकिन जॉन सेवक ने जाकर उसके कमरे में देखा तो उसका पता न था। उसकी मेज पर एक दर्शन ग्रंथ खुला पड़ा था। मालूम होता था कि पढ़ते पढ़ते उठकर कहीं चला गया है। वास्तव में ये ग्रंथ 3 दिनों से इसी भांति पड़ा हुआ था। प्रभु सेवक को उसे बंद करके रख देने का अवकाश न था। वो प्रातःकाल से 2 घड़ी रात तक शहर का चक्कर लगाया करता। केवल 2 बार भोजन करने घर आता था। ऐसा कोई स्कूल ना था जहाँ उसने सोफी को ना ढूंढा हो। कोई जान पहचान का आदमी, कोई मित्र ऐसा ना था जिसके घर जाकर उसने तलाश ना की हो। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को निराश होकर लौट आता और चारपाई पर लेटकर घंटों सोचता और रोता रहता। कहाँ चली गई? पुलिस के दफ्तर में दिन भर में 10-10 बार जाता और पूछता, कुछ पता चला? समाचार पत्रों में भी उसने सूचना दे रखी है। वहाँ भी रोज़ कई बार जाकर दरियाफ्त करता। उसे विश्वास होता जाता था कि सोफ़ी हमसे सदा के लिए विदा हो गई।
आज भी रोज की भांति 1 बजे थका मांदा, उदास और निराश लौट कर आया तो जॉन सेवक ने शुभ सूचना दी। सोफिया का पता मिल गया। प्रभु सेवक का चेहरा खिल उठा। बोला, सच? कहाँ? क्या उसका कोई पत्र आया है? जॉन सेवक, कुंवर भरत सिंह के मकान पर है। जाओ खाना खा लो, तुम्हें भी वहां चलना है। प्रभु सेवक, मैं तो लौट कर खाना खाऊंगा, अब भूख गायब हो गई। सोफी अच्छी है ना? मिसेस सेवक, हाँ हाँ बहुत अच्छी है, खुदा ने यहाँ से रूठ कर जाने की सज़ा दे दी है। प्रभु सेवक, मामा खुदा ने आपका दिल न जाने किस पत्थर का बनाया है। क्या घर से वो आप ही रूठ कर चली गई? आप ही ने उसे निकाला था और अब भी आपको उस पर ज़रा भी दया नहीं आती। मिसेस सेवक, गुमराहों पर दया करना पाप है। प्रभु सेवक, अगर सोफी गुमराह है तो ईसाइयों में 100 में से 99 आदमी गुमराह है। वो धर्म का स्वांग नहीं दिखाना चाहती, यही उसमें दोष है। नहीं तो प्रभु मसीह से जितनी श्रद्धा उसे है उतनी उन्हें भी ना होगी जो ईसा पर जान देते हैं। मिसेस सेवक, खैर मालूम हो गया कि तुम उसकी वकालत खूब कर सकते हो, मुझे इन दलीलों को सुनने की फुर्सत नहीं। ये कहकर मिसेस सेवक वहां से चली गई। भोजन का समय आया, लोग मेज पर बैठे। प्रभु सेवक आग्रह करने पर भी ना गया। तीनों आदमी फिटन पर बैठे तो ईश्वर सेवक ने चलते चलते जॉन सेवक से कहा, सोफी को जरूर साथ लाना और इस अवसर को हाथ से ना जाने देना। प्रभु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दे, सफल मनोरथ करे। थोड़ी देर में फिटन कुंवर साहब के मकान पर पहुंच गई। कुंवर साहब ने बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। मिसेस सेवक ने मन में सोचा था कि सोफिया से एक शब्द भी ना बोलूंगी, दूर से खड़ी देखती रहूंगी। लेकिन जब सोफिया के कमरे में पहुंची और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो शोक से कलेजा महसूस उठा। मात्र स्नेह उबल पड़ा। अधीर होकर उससे लिपट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रवाह में सोफिया का मनोमालिन्य बह गया। उसने दोनों हाथ माता की गर्दन में डाल दिए और कई मिनट तक दोनों प्रेम का स्वर्गिक आनंद उठाती रही। जॉन सेवक ने सोफिया का माथा चूमा, किंतु प्रभु सेवक आंखों में आंसू भरे उसके सामने खड़ा रहा। आलिंगन करते हुए उसे भय होता था कि कहीं हृदय फट ना जाए। ऐसे अवसरों पर उसके भाव और भाषा दोनों ही शिथिल हो जाते थे। जब जॉन सेवक सोफी को देखकर कुंवर साहब के साथ बाहर चले गए तो मिसेस सेवक बोली, तुझे उस दिन क्या सूझी कि यहाँ से चली आई? यहाँ अजनबियों में पड़े पड़े तेरी तबीयत घबराती रही होगी। ये लोग अपने धन के घमंड में तेरी बात भी ना पूछते होंगे। सोफिया, नहीं मम्मा, ये बात नहीं है। घमंड तो यहाँ किसी को छूकर भी नहीं गया। सभी सहृदयता और विनय के पुतले हैं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी इशारों पर काम करते हैं। मुझे आज चौथे दिन होश आया है, पर इन लोगों ने इतने प्रेम से सेवा ना की होती तो शायद मुझे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। मैं अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही आराम में रहती। मिसेस सेवक, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो क्या ये लोग इतना भी करने से रहे? सोफिया, नहीं मामा, ये लोग अत्यंत सुशील और सज्जन हैं। खुद रानी जी प्रायः मेरे पास बैठी पंखा झलती रहती है। कुंवर साहब दिन में कई बार आकर देख जाते हैं। और इंदु से तो मेरा बहनापा सा हो गया है। यही लड़की है जो मेरे साथ नैनीताल में पढ़ा करती थी। मिसेस सेवक, तुझे दूसरों में सब गुण ही गुण नजर आते हैं। अवगुण तो सब हम घर वालों के ही हिस्से पड़े हैं। यहाँ तक कि दूसरे धर्म भी अपने धर्म से अच्छे हैं। प्रभु सेवक, ममा आप जरा सी बात पर तिनक उठती है। अगर कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करे तो क्या उसका एहसान ना माना जाए? कृतघ्नता से बड़ा कोई दूषण नहीं है। मिसेस सेवक, ये कोई आज की नई बात थोड़े ही है। घर वालों की निंदा तो इसकी आदत हो गई है। ये मुझे जताना चाहती है कि लोग इसके साथ मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखो, यहाँ से जाती है तो कौन सा तोहफा दे देते हैं। कहाँ है तेरी रानी साहिबा? मैं भी ज़रा उन्हें धन्यवाद दे दूँ। उनसे आज्ञा ले लो और चलो घर। पापा अकेले घबरा रहे होंगे। सोफिया, वो तो तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक थी, कब की आ गई होती,
पर कदाचित हमारे बीच में बिना बुलाए आना अनुचित समझती होंगी। प्रभु सेवक, ममा सोफ़ी को यहाँ अभी थोड़े दिन और आराम करने दो, अभी से उठने में कष्ट होगा। देखिए कितनी दुर्बल हो गई है। सोफिया, रानी जी भी यही कहती थी कि अभी तुम्हें जाने ना दूंगी। मिसेस सेवक, ये क्यों नहीं कहती कि तेरा जी यहाँ से जाने को नहीं चाहता? वहाँ तेरा इतना प्यार कौन करेगा? सोफिया, नहीं ममा, आप मेरे साथ अन्याय कर रही है। मैं अब यहाँ एक भी दिन नहीं रहना चाहती। इन लोगों को मैं और कष्ट नहीं दूंगी, मगर एक बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए, मुझ पर फिर तो अत्याचार ना किया जाएगा। मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में फिर तो कोई बाधा ना डाली जाएगी। प्रभु सेवक, सोफी, तुम व्यर्थ इन बातों की चर्चा क्यों करती हो? तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार किया जाता है? जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। मिसेस सेवक, नहीं, तूने ये बात पूछ ली, बहुत अच्छा किया। मैं भी मुगालते में नहीं रखना चाहती। मेरे घर में प्रभु मसीह के द्रोहियों के लिए जगह नहीं है। प्रभु सेवक, आप नाहक उससे उलझती है, समझ लीजिए कोई पगली बक रही है। मिसेस सेवक, क्या करूं? मैंने तुम्हारी तरह दर्शन नहीं पढ़ा, यथार्थ को स्वप्न नहीं समझ सकती। ये गुण तो तत्वज्ञानियों में ही हो सकता है। ये मत समझो कि मुझे अपनी संतान से प्रेम नहीं है। खुदा जानता है मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या कष्ट नहीं झेले। उस समय तुम्हारे पापा एक दफ्तर में क्लर्क थे। घर का सारा काम काज मुझी को करना पड़ता था। बाजार जाती, खाना पकाती, झाड़ू लगाती। तुम दोनों ही बचपन में कमज़ोर थे। नित्य एक ना एक रोना लगा ही रहता था। घर के कामों में ज़रा फुर्सत मिलती तो डॉक्टर के पास जाती। बहुधा तुम्हें गोद लिए रातें कट जाती। इतने आत्मसमर्पण से पाली हुई संतान को जब ईश्वर से विमुख होते देखती हूँ तो मैं भी दुख और क्रोध से बावली हो जाती हूँ। तुम्हें मैं सच्चा ईमान का पक्का मसीह का भक्त बनाना चाहती थी। इसके विरुद्ध जब तुम्हें यीशु से मुंह मोड़ते देखती हूँ, उनके उपदेश, उनके जीवन और उनके अलौकिक कृत्यों पर शंका करते हुए पाती हूँ, तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यही इच्छा होती है कि इसकी सूरत ना देखूं। मुझे अपना मसीह सारे संसार से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी प्यारा है। सोफिया, आपको यीशु से इतना प्यार है तो मुझे भी अपनी आत्मा, अपना ईमान उनसे कम प्यारा नहीं है। मैं उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सह सकती। मिसेस सेवक, खुदा तुझे इस अभक्ति की सज़ा देगा। मेरी उससे यही प्रार्थना है कि वो फिर मुझे तेरी सूरत ना दिखाए। ये कहकर मिसेस सेवक कमरे से बाहर निकल आई। रानी और इंदु उधर से आ रही थी। द्वार पर उनसे भेंट हो गई। रानी जी मिसेस सेवक के गले लिपट गई और कृतज्ञतापूर्ण शब्दों का दरिया बहा दिया। मिसेस सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आ गई, लेकिन रानी को मानव चरित्र का ज्ञान ना था। इंदु से बोली, देख, मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी ना करे। मिसेस सेवक, आप मेरी खातिर से सोफिया को अभी 2-4 दिन यहाँ रहने दे। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ और ना उसकी कुछ सेवा ही कर सकी। आपसे वादा करती हूँ मैं स्वयं उसे आपके पास पहुँचा दूँगी। जब तक वो यहाँ रहेगी आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती ही रहेगी। धन्य है आप जो ऐसी सुशील लड़की पाई है। दया और विवेक की मूर्ति है। आत्म त्याग तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मिसेस सेवक, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती। आप जितने दिन चाहे शौक से रखें। रानी, बस मैं इतना ही चाहती थी। आपने मुझे मोल ले लिया। आपसे ऐसी ही आशा भी थी। आप इतनी सुशीला ना होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते। एक मेरी इंदु है कि बातें करने का भी ढंग नहीं जानती। एक बड़ी रियासत की रानी है, पर इतना नहीं जानती कि मेरी वार्षिक आय कितनी है। लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं। हाँ, सैर करने को कह दीजिए तो दिन भर घूमा करे। क्यों इंदु, झूठ कहती हूँ? इंदु, तो क्या करूँ, मन भर सोना लादे बैठी रहूँ।
मुझे तो इस तरह अपनी देह को जकड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी, सुनिए आपने इसकी बातें, गहनों से इसकी देह अकड़ जाती है। आइए अब आपको अपने घर की सैर कराऊं। इंदु, चाय बनाने को कह दे। मिसेस सेवक। मिस्टर सेवक बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, देर होगी। रानी, वाह, इतनी जल्दी? कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर ही लीजिएगा। लंच कर हवा खाने चले, फिर लौटकर कुछ देर गपशप करें और डिनर के बाद आपको मेरी मोटर आपके घर पहुंचा देगी। मिसेस सेवक इनकार ना कर सकी। रानी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और राजभवन की सैर कराने लगे। आधा घंटे तक मिसेस सेवक मानो इंद्रलोक की सैर करती रही। भवन क्या था? आमोद विलास, रसज्ञता और वैभव का क्रीड़ा स्थल था। संगमरमर के फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। चलते समय उसमें पैर धंस जाते थे। दीवारों पर मनोहर पिचकारी, कमरों की दीवारों में बड़े बड़े आदमकदाई ने गुलकारी, इतनी सुंदर कि आंखें मुग्ध हो जाए। शीशे की अमूल्य अलभ्य वस्तुएं, प्राचीन चित्रकारों की विभूतियां, चीनी के विलक्षण गुलदान, जापान, चीन, यूनान और ईरान की कला निपुणता के उत्तम नमूने, सोने के गमले, लखनऊ की बोलती हुई मूर्तियां, इटली के बने हुए हाथी दांत के पलंग, लकड़ी के नफीस ताक, दीवार गिरे किश्तियां, आंखों को लुभाने वाली पिंजड़ों में चहकती हुई भांति भांति की चिड़िया, आंगन में संगमरमर का हौज और उसके किनारे संगमरमर की अप्सराएं। मिसेस सेवक ने इन सारी वस्तुओं में से किसी की प्रशंसा नहीं की। कहीं भी विस्मय या आनंद का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उन्हें आनंद के बदले ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या में गुणग्राहकता नहीं होती। वो सोच रही थी कि ये भाग्यवान है कि ईश्वर ने इन्हें भोग विलास और आमोद प्रमोद की इतनी सामग्रियां प्रदान कर रखी है। एक अभागिन मैं हूँ कि इस झोपड़े में पड़ी हुई दिन काट रही हूँ। सजावट और बनावट का जिक्र ही क्या, आवश्यक वस्तुएं भी काफी नहीं। इस पर तुर्रा ये कि हम प्रातः से संध्या तक छाती फाड़ कर काम करती है, यहाँ कोई तिनका तक नहीं उठाता। लेकिन इसका क्या शोक। आसमान की बादशाहत में तो अमीरों का हिस्सा नहीं, वो तो हमारी मिरास होगी। अमीर लोग कुत्तों की भांति दुत्कारे जाएंगे, कोई झांकने तक ना पाएगा। इस विचार से उन्हें कुछ तसल्ली हुई। ईर्ष्या की व्यापकता ही साम्यवाद की सर्वप्रियता का कारण है। रानी साहब को आश्चर्य हो रहा था कि इन्हें मेरी कोई चीज पसंद ना आई, किसी वस्तु का बखान ना किया। मैंने एक एक चित्र और एक एक प्याले के लिए हजारों खर्च किए हैं। ऐसी चीजें यहाँ और किसके पास है? अब अलभ्य है, लाखों में भी ना मिलेगी। कुछ नहीं, बन रही है या इतना गुण ज्ञान ही नहीं है कि इनकी कद्र कर सके। इतने पर भी रानी जी को निराशा ना हुई। उन्हें अपने बाग दिखाने लगे। भांति भांति के फूल और पौधे दिखाए। माली बड़ा चतुर था। प्रत्येक पौधे का गुण और इतिहास बतलाता जाता था। कहाँ से आया, कब आया, किस तरह लगाया गया, कैसे उसकी रक्षा की जाती है। पर मिसेस सेवक का मुंह अब भी ना खुला। यहाँ तक कि अंत में उसने एक ऐसी नन्ही सी जड़ी दिखाई जो यरूशलेम से लाई गई थी। कुंवर साहब उसे स्वयं बड़ी सावधानी से लाए थे और उसमें एक एक पत्ती निकालना उनके लिए एक एक शुभ संवाद से कम ना था। मिसेस सेवक ने तुरंत उस गमले को उठा लिया, उसे आंखों से लगाया और पत्तियों को चूमा। बोली, मेरा सौभाग्य है कि इस दुर्लभ वस्तु के दर्शन हुए। रानी ने कहा, कुंवर साहब स्वयं इसका बड़ा आदर करते हैं। अगर ये आज सूख जाए तो 2 दिन तक उन्हें भोजन अच्छा ना लगेगा। इतने में चाय तैयार हुई। मिसेस सेवक लंच पर बैठी। रानी जी को चाय में रुचि ना थी। विनय और इंदु के बारे में बातें करने लगी। विनय के आचार विचार, सेवा भक्ति और परोपकार प्रेम की सराहना की। यहाँ तक कि मिसेस सेवक का जी उकता गया। उसके जुबान में वो अपनी संतानों का बखान ना कर सकती थी। उधर मिस्टर जॉन सेवक और कुंवर साहब दीवान खाने में बैठे लंच कर रहे थे। चाय और अंडों में कुंवर साहब को रुचि ना थी।
विनय भी इन दोनों वस्तुओं को त्याज्य समझते थे। जॉन सेवक उन मनुष्यों में थे जिनका व्यक्तित्व शीघ्र ही दूसरों को आकर्षित कर लेता है। उनकी बातें इतनी विचारपूर्ण होती थी कि दूसरे अपनी बातें भूलकर उनकी ही सुनने लगते थे। और ये बात ना थी कि उनका भाषण शब्दाडंबर मात्र होता है। अनुभवशील और मानव चरित्र के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। ईश्वर दत्त प्रतिभा थी जिसके बिना किसी सभा में सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। इस समय वो भारत की औद्योगिक और व्यावसायिक दुर्बलता पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। अवसर पाकर उन साधनों का भी उल्लेख करते जाते थे जो इस कदुषा निवारण के लिए उन्होंने सोच रखे थे। अंत में बोले, हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। जितनी जमीन एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। कुंवर साहब, लेकिन जिन खेतों में इस वक्त अनाज बोया जाता है उन्हीं खेतों में तंबाकू बोई जाने लगेगी। फल ये होगा कि अनाज और महंगा हो जाएगा। जॉन सेवक, मेरी समझ में तंबाकू की खेती का असर जूट, सन, तिलहन और अफीम पर पड़ेगा। निर्यात जींस कुछ कम हो जाएगी। गल्ले पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर हम उस जमीन को भी जोत में लाने का प्रयास करेंगे जो अभी तक परती पड़ी हुई है। कुंवर साहब, लेकिन तंबाकू कोई अच्छी चीज तो नहीं। इसकी गणना मादक वस्तुओं में है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जॉन सेवक, अब ये सब डॉक्टरों की कोरी कल्पनाएं हैं जिन पर गंभीर विचार करना हास्यपद है। डॉक्टरों के आदेशानुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहे तो जीवन का अंत ही हो जाए। अब दूध में सिल के कीड़े रहते हैं, घी में चर्बी की मात्रा अधिक है, चाय और कहवा उत्तेजक है, यहाँ तक कि सांस लेने से भी कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके सिद्धांतों के अनुरूप समस्त संसार कीटों से भरा हुआ है जो हमारे प्राण लेने पर तुले हुए हैं। व्यवसायी लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते। उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों पर रहता है। हम देखें कि इस देश में विदेश से करोड़ों रुपए के सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोके। इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी नहीं पनप सकता। ये कहकर उन्होंने कुंवर साहब को गर्वपूर्ण नेत्रों से देखा। कुंवर साहब की शंकाएं बहुत कुछ निवृत्त हो चुकी थी। प्रायः वादी को निरुत्तर होते देखकर हम दिलेर हो जाते हैं। बच्चा भी भागते हुए कुत्ते पर निर्भय होकर पत्थर फेंकता है। जॉन सेवक निशंक होकर बोले, मैंने इन सब पहलुओं पर विचार करके ही ये बात स्थिर किया। और प्रभु सेवक की तरफ इशारा करके बोले, इन्हें व्यवसाय का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा। मेरी कंपनी के अधिकांश हिस्से बिक चुके हैं पर अभी रुपए वसूल नहीं हुए। इस प्रांत में भी अभी सम्मिलित व्यवसाय करने का दस्तूर नहीं। लोगों में विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने 10 प्रति सेकंड वसूल करके काम शुरू कर देने का निश्चय किया है। 1-2 साल में जब आशातीत सफलता होगी और वार्षिक लाभ होने लगेगा तो पूंजी आप ही आप दौड़ी आएगी। छत पर बैठा हुआ कबूतर आ की आवाज सुनकर सशंक हो जाता है और जमीन पर नहीं उतरता, पर थोड़ा सा दाना बिखेर दीजिए वो तुरंत आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले की साल में हमें 25 प्रति सैकड़ों लाभ होगा। ये प्रोस्पेक्ट्स है, इसे गौर से देखिए। मैंने लाभ का अनुमान करने में बड़ी सावधानी से काम लिया है। बढ़ भले ही जाए पर कम नहीं हो सकता। कुंवर साहब, पहले ही साल 25 प्रति सैकड़े? जॉन सेवक, जी हाँ, बड़ी आसानी से। आपसे मैं हिस्सा लेने के लिए विनय करता, पर जब तक 1 साल का लाभ दिखा ना दूं आग्रह नहीं कर सकता। मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि उस दशा में संभव है हिस्से बराबर ना मिल सके। 100 रुपए के हिस्से शायद 200 रुपए पर मिले। कुंवर साहब, मुझे अब एक ही शंका है। यदि इस व्यवसाय में इतना लाभ हो सकता है तो अब तक ऐसी और कंपनियां क्यों ना खुली? जॉन सेवक, इसलिए कि अभी तक शिक्षित समाज में व्यवसाय बुद्धि पैदा नहीं हुई।
लोगों की नस नस में गुलामी समाई हुई है। कानून और सरकारी नौकर के सिवा और किसी और निगाह जाती ही नहीं। 2-4 कंपनियां खुली भी, किंतु उन्हें विशेषज्ञों के परामर्श और अनुभव से लाभ उठाने का अवसर ना मिला। अगर मिला भी तो बड़ा महंगा पड़ा। मशीनरी मांगने में 1 के 2 देने पड़े। प्रबंध अच्छा ना हो सका। विवश होकर कंपनियों को कारोबार बंद करना पड़ा। यहाँ प्रायः सभी कंपनियों का यही हाल है। डायरेक्टरों की थैलियां भरी जाती है। हिस्से बेचने और विज्ञापन देने में लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। बड़ी उदारता से दलालों का आदर सत्कार किया जाता है। इमारतों में पूंजी का बड़ा भाग खर्च कर दिया जाता है। मैनेजर भी बहु वेतन भोगी रखा जाता है। परिणाम क्या होता है? डायरेक्टर अपनी जेब भरते हैं, मैनेजर अपना पुरस्कार भोगता है, दलाल अपनी दलाली लेता है। मतलब ये कि सारी पूंजी ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है। मेरा सिद्धांत है कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा नफा। मैंने 1 कौड़ी दलाली नहीं दी, विज्ञापनों की मद उड़ा दी। यहाँ तक कि मैनेजर के लिए भी केवल 500 रुपये ही वेतन देना निश्चित किया। हालांकि किसी दूसरे कारखाने में 1000 सहज ही मिल जाते होंगे। उस पर घर का आदमी। डायरेक्टर के बारे में भी मेरा यही निश्चय है कि सफर खर्च के सिवा और कुछ ना दिया जाए। कुंवर साहब सांसारिक पुरुष ना थे। उनका अधिकांश समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में लगता था। वो किसी ऐसे काम में शरीक ना होना चाहते थे जो धार्मिक एकाग्रता में बाधक हो। धूर्तों ने उन्हें मानव चरित्र का छद्रान्वेषी बना दिया था। उन्हें किसी पर विश्वास ना होता था। पाठशालाओं और अनाथालयों को चंदे देते हुए वो बहुत डरते थे और बहुधा इस विषय में औचित्य की सीमा से बाहर निकल जाते थे। सुपात्रों को भी उनसे निराश होना पड़ता था। पर संयमशीलता जहाँ इतनी सशंक रहती है, वहाँ लाभ का विश्वास होने पर उचित से अधिक निशंक भी हो जाती है। मिस्टर जॉन सेवक का भाषण व्यावसायिक ज्ञान से परिपूर्ण था, पर कुंवर साहब पर इससे ज्यादा प्रभाव उनके व्यक्तित्व का पड़ा। उनकी दृष्टि में जॉन सेवक अब केवल धन के उपासक न थे, वरन हितैषी मित्र थे। ऐसा आदमी उन्हें मुगालता ना दे सकता था। बोले, जब आप इतनी किफायत से काम करेंगे तो आपका उद्योग अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको शायद अभी मालूम ना हो, मैंने यहाँ एक सेवा समिति खोल रखी है। कुछ दिनों से यही खब्द सवार है। उसमें इस समय लगभग 100 स्वयंसेवक है। मेले ठेले में जनता की रक्षा और सेवा करना उनका काम है। मैं चाहता हूँ कि उसे आर्थिक कठिनाइयों से सदा के लिए मुक्त कर दूँ। हमारे देश की संस्थाएं बहुधा धनभाव के कारण अल्पायु होती है। मैं इस संस्था को सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ और मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि इससे देश का कल्याण हो। मैं किसी से इस काम में सहायता नहीं लेना चाहता। उसके निर्विघ्न संचालक के लिए एक स्थायी कोष की व्यवस्था कर देना चाहता हूँ। मैं आपको अपना मित्र और हितचिंतक समझकर पूछता हूँ, क्या आपके कारखाने में हिस्से ले लेने से मेरा उद्देश्य पूरा हो सकता है? आपके अनुमान में कितने रुपए लगाने से 1000 की मासिक आमदनी हो सकती है? जॉन सेवक की व्यावसायिक लोलुपता ने अभी उनकी सद्भावनाओं को शिथिल किया था। कुंवर साहब ने उनकी राय पर फैसला छोड़कर उन्हें दुविधा में डाल दिया। अगर उन्हें पहले से मालूम होता कि ये समस्या सामने आवेगी तो नफा का तखमीना बताने में ज्यादा सावधान हो जाते। गैरों से चाले चलना क्षम्य समझा जाता है, लेकिन ऐसे स्वार्थ के भक्त कम मिलेंगे जो मित्रों से दगा करे। सरल प्राणियों के सामने कपट भी लज्जित हो जाता है। जॉन सेवक ऐसा उत्तर देना चाहते थे जो स्वार्थ और आत्मा दोनों ही को स्वीकार हो। बोले, कंपनी की जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है। संचालक विधि भी आपको बतला चुका हूँ। मैंने सफलता के सभी साधनों पर निगाह रखी है। इस पर भी संभव हो मुझसे भूले हो गई हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनुष्य विधाता के हाथों का खिलौना मात्र है। उसके सारे अनुमान, सारी बुद्धिमत्ता, सारी शुभ चिंताएं नैसर्गिक शक्तियों के अधीन है। तंबाकू की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को पेशगी रुपए देनी ही पड़ेगी। एक रात का पाला कंपनी के लिए घातक हो सकता है। जले हुए सिगरेट का एक टुकड़ा कारखाने को खाक में मिला सकता है। हाँ,
मेरी परिमित बुद्धि की दौड़ जहाँ तक है, मैंने कोई बात बढ़ाकर नहीं कही है। आकस्मिक बाधाओं को देखते हुए आप लाभ के अनुमान में कुछ और कमी कर सकते हैं। कुंवर साहब, आखिर कहाँ तक? जॉन सेवक, 20 रुपए सैकड़े समझिए। कुंवर साहब, और पहले वर्ष? जॉन सेवक, कम से कम 15 रुपए प्रति सैकड़े। कुंवर साहब, मैं पहले वर्ष 10 रुपए और उसके बाद 15 रुपए प्रति सैकड़े पर संतुष्ट हो जाऊंगा। जॉन सेवक, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि हिस्से लेने में विलंब ना करें। खुदा ने चाहा तो आपको कभी निराशा ना होगी। 100 रुपए के हिस्से थे। कुंवर साहब ने 500 हिस्से लेने का वादा किया और बोले, कल पहली किश्त के 10,000 रुपए बैंक द्वारा आपके पास भेज दूंगा। जॉन सेवक की ऊंची से ऊंची उड़ान भी यहाँ तक ना पहुंची थी, पर वो इस सफलता पर प्रसन्न ना हुए। उनकी आत्मा अब भी उनका तिरस्कार कर रही थी कि तुमने एक सरल हृदय सज्जन पुरुष को धोखा दिया। तुमने देश की व्यावसायिक उन्नति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए ये प्रयत्न किया है। देश के सेवक बनकर तुम अपनी 5 उंगलियां घी में रखना चाहते हो। तुम्हारा मनोवांछित उद्देश्य यही है कि नफे का बड़ा भाग किसी न किसी हीले से आप हजम करो। तुमने इस लोकोक्ति को प्रमाणित कर दिया कि बनिया मारे जान, चोर मारे अनजान। अगर कुंवर साहब के सहयोग से जनता में कंपनी की साख जम जाने का विश्वास ना होता तो मिस्टर जॉन सेवक साफ कह देते कि कंपनी इतने हिस्से आपको नहीं दे सकती। एक परोपकारी संस्था के धन को किसी संदिग्ध व्यवसाय में लगाकर उसके अस्तित्व को खतरे में डालना स्वार्थपरता के लिए भी कड़वा ग्रास था। मगर धन का देवता आत्मा का बलिदान पाए बिना प्रसन्न नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अब तक वो निजी स्वार्थ के लिए यहाँ स्वांग भर रहे थे। उनकी नीयत साफ नहीं थी। लाभ को भिन्न भिन्न नामों से अपने ही हाथों में रखना चाहते थे। अब उन्होंने निष्प्रह होकर नेक नियति का व्यवहार करने का निश्चय किया। बोले, मैं कंपनी के संस्थापक की हैसियत से इस सहायता के लिए हृदय से आपका अनुग्रहित हूँ। खुदा ने चाहा तो आपको आज के फैसले पर कभी पछताना ना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ। आपकी कृपा ने मुझे धृष्ट बना दिया है। मैंने कारखाने के लिए जो ज़मीन पसंद की है वो पांडेपुर के आगे पक्की सड़क पर स्थित है। रेल का स्टेशन वहाँ से निकट है और आसपास बहुत से गांव हैं। रकबा 10 बीघे का है। ज़मीन परती पड़ी हुई है। हाँ, बस्ती के जानवर उसमें चरने आया करते हैं। उसका मालिक एक अंधा फकीर है। अगर आप उधर कभी हवा खाने गए होंगे तो आपने उस अंधे को अवश्य देखा होगा। कुंवर साहब, हाँ, अभी कल ही तो गया था। वही अंधा है ना, काला काला दुबला दुबला, जो सवारियों के पीछे दौड़ा करता है। जॉन सेवक, जी हाँ, वही। वो ज़मीन उसकी है, किंतु वो उसे किसी दाम पर नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे 5,000 तक देता था, पर राजी ना हुआ। वो बहुत झक्की सा है। कहता है मैं वहाँ धर्मशाला, मंदिर और तालाब बनवाऊंगा। दिन भर भीख मांग कर तो गुजारा करता है। उस पर इरादे इतने लंबे हैं, कदाचित मोहल्ले वालों के भय से उसे कोई मामला करने का साहस नहीं होता। मैं एक निजी मामले में सरकार से सहायता लेना उचित नहीं समझता, पर ऐसी दशा में मुझे इसके सिवा कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझता। और फिर ये बिल्कुल निजी बात भी नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी और सरकार दोनों को ही इस कारखाने से हजारों रुपए साल की आमदनी होगी। हजारों शिक्षित और अशिक्षित मनुष्यों का उपकार होगा। इस पहलू से देखिए तो एक सार्वजनिक काम है और इसमें सरकार से सहायता लेने में मैं औचित्य का उल्लंघन नहीं करता। आप अगर ज़रा तवज्जो करें तो बड़ी आसानी से काम निकल जाए। कुंवर साहब, मेरा उस फकीर पर कोई दबाव नहीं है और होता भी तो मैं उससे काम ना लेता। जॉन सेवक, आप राजा साहब। कुंवर साहब, नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। वो मेरे दामाद है और इस विषय में मेरा उनसे कहना नीति विरुद्ध है। क्या वो आपके हिस्सेदार नहीं है? जी नहीं, वो स्वयं अतुल संपत्ति के स्वामी होकर भी धनियों की उपेक्षा करते हैं। उनका विचार है कि कल कारखाने पूंजी वालों का प्रभुत्व बढ़ाकर जनता का उपकार करते हैं।
इन्हीं विचारों ने तो उन्हें यहाँ प्रधान बना दिया। कुंवर साहब, ये तो अपना अपना सिद्धांत है। हम द्वैध जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मेरा विचार ये है कि जनतावाद के प्रेमी उच्च श्रेणी में जितने मिलेंगे उतने निम्न श्रेणी में ना मिल सकेंगे। खैर, आप उनसे मिलकर देखिए तो। क्या कहूँ, अब शहर के आसपास मेरी 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है, नहीं तो आपको ये कठिनाई ना होती। मेरे योग्य और जो काम हो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। जॉन सेवक: जी नहीं, मैं आपको और कष्ट नहीं देना चाहता। मैं स्वयं उनसे मिलकर तय कर लूँगा। कुंवर साहब, अभी तो मिस सोफिया पूर्ण स्वस्थ होने तक यहीं रहेंगी ना? आपको तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है? जॉन सेवक इस विषय में सिर्फ 2-4 बातें करके यहाँ से विदा हुए। मिसेस सेवक फिटन पर पहले से ही आ बैठी थी। प्रभु सेवक विनय के साथ बाग में टहल रहे थे। विनय ने आकर जॉन सेवक से हाथ मिलाया। प्रभु सेवक उनसे कल फिर मिलने का वादा करके पिता के साथ चले। रास्ते में बातें होने लगी। जॉन सेवक: आज एक मुलाकात में जितना काम हुआ उतना महीनों की दौड़ धूप से भी ना हुआ था। कुंवर साहब बड़े ही सज्जन आदमी हैं। 50,000 के हिस्से ले लिए। ऐसे ही 2-4 भले आदमी और मिल जाए तो बेड़ा पार है। प्रभु सेवक: इस घर में के सभी प्राणी दया और धर्म के पुतले हैं। विनय सिंह जैसा मर्मज्ञ नहीं देखा। मुझे तो इनसे प्रेम हो गया। जॉन सेवक: कुछ काम की बातचीत भी की? प्रभु सेवक: जी नहीं, आपके नज़दीक जो काम की बातचीत है उन्हें उसमें ज़रा भी रुचि नहीं। वो सेवा का व्रत ले चुके हैं और इतनी देर तक अपनी समिति की ही चर्चा करते रहे। जॉन सेवक: क्या तुम्हें आशा है कि तुम्हारा ये परिचय चतारी के राजा साहब पर भी कुछ असर डाल सकता है? विनय सिंह राजा साहब से हमारा कुछ काम निकलवा सकते हैं? प्रभु सेवक: उनसे कहे कौन? मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। उन्हें आप स्वदेशा अनुरागी सन्यासी समझिए। मुझसे अपनी समिति में आने के लिए उन्होंने बहुत आग्रह किया है। जॉन सेवक: शरीक हो गए ना? प्रभु सेवक: जी नहीं, कह कर आया हूं कि सोच कर उत्तर दूंगा। बिना सोचे समझे इतना कठिन व्रत क्यों कर धारण कर लेता? जॉन सेवक: अगर सोचने समझने में महीनों ना लगा देना, 2-4 दिन में आकर नाम लिखा लेना, तब तुम्हें उनसे कुछ काम की बातें करने का अधिकार हो जाएगा। और तुम्हारी कैसी निभी रानी जी से? मिसेस सेवक: मुझे तो उनसे घृणा हो गई। मैंने किसी में इतना घमंड नहीं देखा। प्रभु सेवक: ममा, आप उनके साथ घोर अन्याय कर रही हैं। मिसेस सेवक: तुम्हारे लिए होंगी देवी, मेरे लिए तो नहीं है। जॉन सेवक: ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हारी उनसे ना पटेगी। काम की बातें ना तुम्हें आती हैं ना उन्हें। तुम्हारा काम तो दूसरों में ऐब निकालना है। सोफी को क्यों नहीं लाई? मिसेस सेवक: वो आए भी तो कि जबरन घसीट लाती। जॉन सेवक: आई नहीं या रानी ने नहीं आने दिया? प्रभु सेवक: वो तो आने को तैयार थी, किंतु शर्त पर कि मुझ पर कोई धार्मिक अत्याचार ना किया जाए। जॉन सेवक: इन्हें ये शर्त क्यों मंजूर होने लगी? प्रभु सेवक: हाँ, इस शर्त पर मैं उसे नहीं ला सकती। वो मेरे घर रहेगी तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जॉन सेवक: तुम दोनों में एक का भी बुद्धि से सरोकार नहीं। तुम सिंडी हो और वो जिद्दी है। उसे मान मनुकर जल्दी लाना चाहिए। प्रभु सेवक: अगर मम्मा अपनी बात पर अड़ी रहेगी तो शायद वो फिर घर ना जाए। जॉन सेवक: आखिर जाएगी कहाँ? प्रभु सेवक: उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रानी उस पर जान देती है। जॉन सेवक: ये बेल मुढ़े चढ़ने की नहीं है। 2 में से एक को दबाना पड़ेगा। लोग घर पहुंच गए तो गाड़ी की आहट पाते ही ईश्वर सेवक ने बड़ी स्नेहमयी उत्सुकता से पूछा, सोफी आ गई ना? आ, तुझे गले लगा लूं। यीशु तुझे अपने दामन में ले ले। जॉन सेवक: पापा, अभी वो यहाँ आने के योग्य नहीं है। बहुत आसक्त हो गई है। 2-4 दिन बाद आ जाएगी। ईश्वर सेवक: गजब खुदा का,
उसकी ये दशा है और तुम सब उसे उसके हाल पर छोड़ आए। क्या तुम लोगों में जरा भी मान अपमान का विचार नहीं रहा? बिल्कुल खून सफ़ेद हो गया है। मिसेस सेवक, आप जाकर उसकी खुशामद कीजिएगा तो वो आएगी। मेरे कहने से तो नहीं आई। बच्ची तो नहीं है कि गोद में उठा लाती। जॉन सेवक, पापा वो बहुत आराम से है। राजा और रानी दोनों ही उसके साथ प्रेम करते हैं। सच पूछिए तो रानी ही ने उसे नहीं छोड़ा। ईश्वर सेवक, कुंवर साहब से कुछ काम की बातचीत भी हुई? जॉन सेवक, जी हाँ, मुबारक हो आपको, 50,000 की गोटी हाथ लगी। ईश्वर सेवक, शुक्र है यीशु, मुझ पर अपना साया कर। ये कहकर वो फिर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए।